नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। 29 मार्च को शनि की चाल बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रही है। परिवार से लेकर देश तक जो नहीं हुआ है वो हो सकता है। कुछ अच्छा, कुछ बुरा हो सकता है। हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन सावधान जरूर कर रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष को मानने जानने वाले जानते हैं कि शनि कर्म फल के दाता हैं, लेकिन न्याय के देवता भी हैं। ये बदलाव शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी। अब सवाल यह है कि क्या आपके जीवन में शनि की नई चाल सौगात लेकर आएगी, या शनि की दशा से जिंदगी में संकट बढ़ेगा? काल चक्र के चंगुल से आप कैसे बाहर आएंगे? कौन से उपाय आपकी जिंदगी से शनि के प्रकोप को कम कर देंगे? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषियों का, कालदर्शियों का एक बड़ा पैनल। तो चलिए शुरू करते हैं त्रिकालदर्शी शनि सम्मेलन। सबसे पहला सवाल दिखाया जाए। और देखिए, सबसे पहला सवाल जो आपके सामने आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, वो ये है, शनि की दशा, शनि की नई दशा का कुल मिलाकर असर क्या होगा, शुभ या अशुभ? ये बहुत बड़ा सवाल है। शनि की नई दशा का कुल मिलाकर असर क्या होगा? ये जो क्वेश्चन मार्क घूम रहा है ना, ये केवल हमारी स्क्रीन में नहीं घूम रहा है, आप सबके दिमाग में भी घूम रहा है कि भाई मेरे ऊपर क्या असर होगा। और हमारे तमाम ज्योतिषियों के पास एक कार्ड है जिसमें एक तरफ शुभ लिखा है, दूसरी तरफ अशुभ। तो दिखाइए, जरा दिखाइए स्क्रीन की तरफ, क्या होगा शनि की नई दशा का कुल मिलाकर असर, ग्रीन या रेड? मुझे तो सारा यहां पे, अच्छा एक रेड दिख रहा है अशुभ और बाकी सब ग्रीन दिख रहा है। लेकिन पंडित अजय भांबी से शुरू करते हैं। आप शुभ दिखा रहे हैं। शनि महाराज को तो कहा जाता है जिसके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ गई उसका तो काम हो गया। देखिए, शनि यहाँ आ रहा है मीन राशि में, और हम जनरली क्या देखते हैं कि मीन राशि में आ रहा है। तो मीन राशि किसकी है? मीन राशि गुरु की राशि है। गुरु की राशि में शनि कंट्रोल्ड हो रहता है, और उसका जो पहला प्रवेश हो रहा है, नक्षत्र जो है वो पूर्व भाद्रपदा में, वो गुरु का नक्षत्र है। तो गुरु के नक्षत्र में रहेगा। फिर एक महीने के बाद अराउंड 29 अप्रैल के आसपास फिर वो अपने नक्षत्र में जाएगा। उसके बाद में मित्र के नक्षत्र, यानी यहाँ पर शनि जो है गुरु के नक्षत्र शुरू करेगा। कार्ड दिखाते रहिए आप, बल्कि आप सब कार्ड दिखाते रहिए। शनि के नक्षत्र में जाएगा। फिर अपने यहाँ पर सारे नक्षत्र बढ़िया हैं। हम नक्षत्रों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हम राशि पे ध्यान देते हैं। और राशि भी बुरी नहीं है, क्योंकि ये जो राशि है, यहाँ पर आकर राशि, यहाँ इस राशि पे आके जल्दी से बताइए, बता रहा हूँ, शुभ है कि किसी खास राशि के? ना एक आध के लिए खराब हो सकता है, नहीं जनरली शुभ है। अगर हम नक्षत्र की थ्योरी से देखेंगे तो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब नहीं है। बहुत ज्यादा खराब नहीं है, बस छोटा छोटा रखेंगे ताकि सबसे बात हो सके। पवन जी, आप भी शुभ दिखा रहे हैं। शनि ये बाय एंड लार्ज शुभ रहेगा। जैसे आदरणीय भामी जी ने कहा कि बृहस्पति की राशि में ये कंट्रोल रहता है, तो ये बाय एंड लार्ज ये शुभ रहेगा। मई तक थोड़ी सी समस्याएं ये क्रिएट जरूर करेगा, सबके लिए करेगा। देश की राजनीति के लिए भी करेगा, कमोशन भी बढ़ेगा समाज के अंदर। और उसके बाद नवंबर तक थोड़ा और बेहतर होगा। नवंबर के बाद का जो समय है उसमें यही शनि शुभ फल देगा, खास तौर से विद्यार्थियों को, और जो मशीन के काम करने वाले लोग हैं, IT सेक्टर के लोग हैं, उन सब के लिए बहुत शुभ फल देगा। ठीक है, शुभ तो सबने दिखाया, अशुभ भी कौन दिखा रहा है? अशुभ शास्त्री जी। शास्त्री जी अभी तो अशुभ दिखा रहे थे, अब न्यूट्रल हो गए। अशुभ कोई है? आप अशुभ दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं अशुभ? 51 डेज का राहु शनि का जो युति है 100 वर्ष में नहीं देखा गया है। 51 दिन की स्थिति में कहीं ना कहीं पश्चिम कंट्री, उत्तर कंट्री, पश्चिम प्रदेश, उत्तर साइड का जो प्रदेश है पूरे भारत का इसके प्रभाव से पीड़ित रहेगा। बेशक ये 6 ग्रहों के साथ है। कब तक? सिद्धार्थनाथ के पूरे शुरू में ही है, तो शुरू में है 17 मई तक है, और 3 ग्रहों का बड़ा परिवर्तन है। नहीं, अशुभ कब तक है? 51 दिन, 51 डेज के लिए। उसके बाद इसकी स्थिति ठीक हो जाएगी। तो 51 दिन तक? शुक्ला जी, 51 दिन तक आप भी मान रहे हैं अशुभ, या पूरा 2.5 साल मान रहे हैं? नहीं, 2.5 साल नहीं, 51 दिन तक है। कार्ड दिखाई, कार्ड दिखाई। कार्ड ये रहा, और पूरा अशुभ नहीं, न्यूट्रल है मेरा। तो शुभ और अशुभ दोनों फल देगा, क्योंकि शुरुआत के जो 51 दिन रहेंगे, ये तो फिर तो शुभ अशुभ तो हो ही जाएगा। नहीं तो समय के साथ परिवर्तन भी तो होगा ना ग्रह की चाल, जितने अंशों में वो चलेगा उसी के आधार पे फल देगा। तो जो शुरुआत में शनि जो है षष्ठ ग्रह योग बना रहा है, जहाँ की कम से कम 6-7 योग बन रहे हैं। राहु के साथ शनि, महा जो है तो खराब योग बन रहा है। बुध के साथ सूर्य, बुधादित्य योग सिर्फ एक यही योग अच्छा है। बाकी बुध के साथ सूर्य के साथ जो शुक्र है,
शुक्रादित्य योग ये अरिष्टकारी रहेगा। उसके साथ जो है वहाँ पे क्षीण योग सूर्य के साथ चंद्रमा ये खराब रहेगा। ग्रहण योग राहु के साथ मतलब मिक्स तो मिक्स है, लेकिन एक शुरुआत के जो 51 दिन है हाँ। ये पूरी तरह से अरिष्टकारी किन के लिए जाएंगे? एक मिनट, किन के किन के लिए अभी बात करेंगे, किन के लिए बात करेंगे, लेकिन अब गाड़ी चलेगी तो बंद भी होगी या चलेगी भी, तो दोनों चीजें हो सकती है। एक चीज बताइए आप, मामी जल्दी बोलिए। अभी कुछ लोगों का मानना है कि शनि जब आएगा तो राहु के साथ ज्वाइन करेगा हाँ। मीन राशि में, लेकिन यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि राहु की डिग्री 0 हो रही है। राहु बूढ़ा हो गया है और शनि अभी शैशव अवस्था में है। ऐसा मान के चलिए, मेरे एक मित्र है, उसके प्रपौत्र पैदा हुआ है, 92 साल के हैं वो, और वो अपने प्रपौत्र को उठा नहीं सकते और छोटा बच्चा लात नहीं मार सकता। हाँ। तो ये स्थिति नहीं, लेकिन ज्योतिषियों के बीच यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है। वो कुछ कह रहे हैं, आप शुभ दिखा रही हैं। देखिए, शनि जब मीन राशि में आता है तो शनि को वहाँ पे कोदंड शनि बोलते हैं। कोदंड का मतलब क्या, जैसे राम जी का धनुष को कोदंड बोलते थे, जो भी महात्मा धर्मात्मा है एक दंड दे के चढ़ते हैं उसको भी दंड बोलते हैं। अगर आप धूर्त रहेंगे और इस तरह के शातिर रहेंगे तो आपको वो दंड पड़ेगा, लेकिन अगर आप धर्मात्मा रहेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, नहीं, लेकिन अगर धूर्त रहेंगे, अगर आप बुरे काम करेंगे तो दंड तो आपको हमेशा मिलेगा। फिर 51 दिन न्यायाधीश हैं, जब वहाँ मीन राशि में आते हैं, गुरु की राशि में आते हैं, शांत हो जाते हैं। लेकिन जो इस तरह का कुटिल इंसान होगा उसको दंड पड़ता है। लेकिन अगर आप धर्म के मार्ग में रहेंगे, मोक्ष के मार्ग में रहेंगे, एक अच्छे सोशल हार्मोनी के मार्ग में रहेंगे तो आपके लिए जीवन बहुत अच्छा रहेगा। ये ट्रांजिशन आपके लिए बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे और डिटेल में बात करेंगे। अभी बात हुई कि ये जो नई दशा है ये कुल मिलाकर कितना होगा, लेकिन पहले रिजल्ट दिखाते हैं आपको। दिखाइए पीसीआर, क्या हमारे जो त्रिकालदर्शी हैं इनका कुल मिलाकर यहां पर मत क्या है इस सवाल पर। अच्छा, ये 50-50 है, क्योंकि कुछ लोग अशुभ कह रहे हैं, कुछ शुभ कह रहे हैं, तो ये हो सकता है अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग हो। लेकिन अगली बात करते हैं। अगला सवाल दिखाइए जरा पीसीआर जल्दी से। शनि की नई दशा का कुल मिलाकर असर जो हमने बोला था वो तो 50-50 हो गया, लेकिन शनि की नई दशा के बाद अब अगला सवाल है मेष राशि के लिए शनि का राशि परिवर्तन। अब देखिए, हम राशि वाइज बात करेंगे। अब दिखाइए आप लोग, शुभ या अशुभ। मेष राशि के लिए शनि का राशि परिवर्तन, मेष राशि के लिए अशुभ, शुभ, अशुभ, अशुभ, शुभ, शुभ, अशुभ। इस बार अशुभ ज्यादा है, इस बार अशुभ ज्यादा है। क्या हुआ, क्या हुआ, अशुभ क्यों दिखा रही हैं आप? राशि के लिए उनकी 7.5 का जो है आगाज होता है 29 मार्च को, जब शनि गोचर करेंगे मीन राशि में। तो 7.5 जब शुरू होती है तो संबंधों पर असर पड़ता है, व्यय बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपेंडिचर, मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि 12th हाउस है। तो जुडिशरी केसेस, आपके जो कोर्ट केसेस होते हैं, लीगैलिटीज़, इन सब चीज़ों में डिले आता है। आप कुछ चाहते हैं बहुत जल्दी, मतलब अशुभ है। हाँ, अशुभ है, अशुभ है। नहीं, एक मिनट रुकिए शास्त्री जी, आप अशुभ दिखा रहे हैं। देखिए, बहुत ही अशुभ रहेगा मेष राशि के लिए, क्योंकि भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशो न शुभ प्रदा। लग्न का व्यय भाव होने के कारण वह कभी भी शुभ फल नहीं दे सकता है। और जीवानाम कर्म फल दो ग्रह रूपी जनार्दना, जीव के कर्म का फल देने के लिए ही कुंडली में ग्रहों की स्थिति बनती है। इसलिए उनको सबसे बड़ी बात है कि लग्न का व्यय होने के कारण स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखना चाहिए मेष राशि वाले जातकों को। और जैसे कैंसर आदि असाध्य रोगों से पीड़ा हो सकती है। धन का बहुत अधिक व्यय हो सकता है, क्योंकि व्यय भाव में केवल शुक्र ही ऐसा ग्रह है जो फल शुभ देता है। नहीं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर शुभ भी दिखा रहे हैं, अशुभ तो दिखा रहे हैं। लेकिन एक मिनट सपना, आप अशुभ आप भी दिखा रही हैं, जल्दी बताइए। दरअसल क्या है कि ये जो मेष राशि है, इनके लिए हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। शनि की 7.5 जैसे ही प्रथम चरण में शुरू होती है तो एकदम से लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो रिलेशंस की बात हो, एसेट्स की बात हो, करियर की बात हो। तो कुल मिला के शनि का ये राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। मेष राशि वालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, लेकिन यहाँ तो शुभ भी है भाई। कैलाश जी, आप अलग ही लाइन ले रहे हैं। शुभ से तात्पर्य है कि शनि न्याय के देवता हैं। तो जो लोग निष्क्रिय हैं, जो काम करना ही नहीं चाहते, जिनका कभी भला हुआ ही नहीं तो आगे हो भी नहीं सकता, लेकिन जो कर्मशील है, अपने काम में बहुत तल्लीनता के साथ करते हैं, देश और दुनिया को भी आगे बढ़ाने का भाव रखते हैं, उनके लिए यह शनि की 7.5 बहुत लाभदायक है। लेकिन जो अच्छा काम करेगा वो तो कहते हैं अच्छा कर्म का अच्छा फल मिलेगा, फिर इसमें शनि का क्या महत्व है? शनि के प्रभाव से वह व्यक्ति की जो सफलता का प्रतिशत है वह बढ़ जाएगा। काफी लंबे समय से जो उनके काम अटके हुए वह उनके काम हो जाएंगे, चाहे संतान प्राप्ति का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे व्यापार में उन्हें काफी समय से अगर बाधा मिल रही है तो वह भी बाधा उनकी। चलिए ठीक है, देखिए अब इसका भी जल्दी से रिजल्ट दिखाइए, क्या है रिजल्ट इसका। उसके बाद अगला सवाल और जवाब उनसे जिनसे अभी तक बात नहीं हुई है। अच्छा, तो इसका भी देखिए, अशुभ बोलने वाले ज्यादा लोग हैं, लेकिन 50-50 यहां पर हमारा जो पीछारो ये कहता है कि हमारा कंट्रोल रूम की 50-50 यहां भी निकल कर आ रहा है। चलिए अगला लेकर आइए। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल दिखाइए जरा।
अगला सवाल यहां पर आप स्क्रीन पर आता हुआ इसी से जुड़ा हुआ, वृषभ के लिए शनि का राशि परिवर्तन। वृषभ के लिए शनि का राशि परिवर्तन दिखाइए। अशुभ और शुभ कौन दिखा रहे हैं? शुभ शुभ अशुभ कौन दिखा रहे हैं? शुभ अशुभ। यहां तो बिल्कुल मिक्स हाउस है। आपसे शुरू करते हैं मैम, आपसे बात नहीं हो पाई, बताइए आप शुभ क्यों दिखा रही हैं? देखिए, वृष राशि वालों के लिए शनि जो होते हैं भाग्य स्थान के लॉर्ड होते हैं और साथ में ही कर्म स्थान के भी लॉर्ड होते हैं। और अगर शनि आपके लाभ स्थान में आ रहे हैं तो निश्चित ही आपको लाभ ही देंगे। तो वृष राशि वालों के लिए ये 2.5 साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उनकी काम में प्रगति होगी, वो नई बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, भाग्य उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। हाँ, 1 महीने में कहूँगी 18 मई तक उन्हें कोई भी नया काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके 1 महीने तक? जी हाँ, 18 मई तक कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। 18 मई तक कोई भी नया काम ना करे वृष राशि वाले। ग्रहण भी लग रहा है लाभ स्थान पे, तो मैं ये कहूंगी कि कहीं भी शेयर मार्केट वगैरह में आप इन्वेस्टमेंट ना करें। ओहो, शेयर मार्केट का तो हाल वैसे खराब है। तिवारी जी आप बताइए क्या कहना है आपका? जी, पहले तो हमें जो शनि की स्थिति देखना होगा कि शनि और गुरु का एक राशि संबंध है, क्योंकि शुक्र साथ में बैठा है। शुक्र वृष राशि का स्वामी है, वृष राशि का स्वामी है, जहाँ गुरु बैठा है। तो शुक्र से गुरु का संबंध और शुक्र का संबंध शनि से मित्र है। तो दोनों के संबंध से, दूसरी बात, जब शनि और गुरु का संबंध स्थापित होता है तो गुरु दंडनीय शक्ति शनि की छीन लेता है। तो वृष राशि वालों के लिए इसलिए सही होगा, अपने अधिकार में ले ले। क्या फायदा होगा? पैसा वैसा मिलेगा? पैसा मिलेगा नहीं, उनके यहाँ झड़ी लग चुकी 9 महीने पहले से। झड़ी लग चुकी? आप भी शुभ बता रही हैं, आप भी ये कह रही हैं झड़ी लग जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वृष राशि वालों के लिए 11वें भाव में 6 ग्रह आ रहे हैं और क्रूर ग्रह 11वें भाव में बहुत शुभ फल देते हैं। खास तौर से राहु जो आ रहे हैं, क्योंकि 11वें भाव में अगर राहु होता है तो आपको हर तरह से लाभ। उन्होंने तो कहा पैसे की झड़ी लगेगी, इसके आगे क्या होगा? देखिए, पैसे की झड़ी में इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है वृष राशि पर शनि की, तो उन्हें सावधान रहना है। पैसा आएगा लेकिन अनावश्यक व्यय भी होगा, इसका ध्यान रखना है। लेकिन 11वां भाव है तो कोई बहुत पुरानी इच्छित मनोकामना इनकी पूरी होती है। अच्छा, देखिए एस्ट्रो गुरु पवन सिन्हा जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? पैसे नहीं आएंगे? ऐसे तो सब आ जाएंगे। हाँ, ऐसी वगैरह की कोई चिंता नहीं है। बहुत सारे रुके हुए कार्य भी पूर्ण होंगे और धरती आदि प्लॉट वगैरह बेचने से भी धन आएगा। लेकिन हर काम अटक कर होगा। ग्रस्त में बहुत सावधानी से चलना होगा वृषभ राशि वाले। और जो वृषभ राशि के जो लोग प्रेम करते हैं, कहीं वहाँ विवाह में दिक्कत आएगी, तो दिक्कतों के साथ शुभता है। लेकिन आप अशुभ दिखा रही हैं। मैं यही कहना चाह रही थी, जो गुरुजी ने कहा अभी पवन जी ने, कि ये दिक्कतों के साथ आपको समस्या मतलब जो है, दिक्कतों के साथ आपके काम बढ़ाएगा। एक तो काम आपके अटकेंगे, काम गाड़ी अटकेगी, बिल्कुल गियर फंसेगा, हेल्थ का भी इशू हो सकता है। तो मुझे इसलिए लगता है कि ये मिला जुला सा रहेगा, लेकिन मोर ऑन दी नेगेटिव साइड। मोर ऑन दी नेगेटिव साइड। चलिए पीसीआर जरा दिखाइए, कंट्रोल रूम दिखाइए, इसका क्या रिजल्ट है? रिजल्ट दिखाइए। 50-50 2 दिखाया आपने, इस बार 50-50 मत दिखाइएगा क्योंकि इस बार चेंज है। बताइए। अच्छा देखिए, 29 मार्च से शुभ ये कह रहे हैं वृषभ के लिए, क्योंकि अधिकतर हमारे त्रिकालदर्शी भी कह रहे हैं कि शुभ है, तो ये मान रहे हैं कि 29 मार्च से शुभ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? शनि की बदली चाल दिखाइए, जरा वो सवाल दिखाइए। शनि की बदली चाल का ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, इसका असर हम लोगों की जिंदगी पर भी इनडायरेक्टली पड़ रहा है। रूस यूक्रेन और गाजा वॉर पर शनि की बदली चाल का असर दिखाइए। मुझे लगता है सबसे बात हो गई है। अब दिखाइए शुभ अशुभ। आप कोशिश करेंगे सबके पास आते रहें। अशुभ शुभ क्या दिखा रहे हैं शुक्ला जी? शुभ या अशुभ? शुभ शुभ अशुभ शुभ 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 शुभ। इधर सब फुल हाउस ग्रीन है। इधर से शुरू करते हैं मामी जी। मेरे को रशिया चैनल ने बुलाया था इधर जुलाई अगस्त में। मैं वहाँ बोल कर आया था कि ये जो युद्ध है रूस और यूक्रेन का, नवंबर में खत्म होने की बात होगी और अप्रैल के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन मामी जी वहाँ 2 पक्ष हैं। किसके लिए शुभ होगा? रूस के लिए, यूक्रेन के लिए, या दोनों के लिए? दोनों के लिए शुभ होगा। दिखाइए। ज्यादा शुभ होगा रूस के लिए। रूस के लिए और दुनिया यूक्रेन के लिए वो बचेगा और रूस का विकास होगा और पूरी दुनिया में शांति। गाजा के लिए? गाजा का भी चलता रहेगा मामला। गाजा के लिए चलता रहेगा। क्या हुआ मैम, आप शुभ क्यों दिखा रही हैं? शुभ इसलिए भी दिखा रहे हैं, जब ये ईयर एंडर का शो आपके साथ कर रहे थे तब भी कहा था रशिया यूक्रेन इस वर्ष में यहाँ पे थोड़ा सा तालमेल बैठेगा और कुछ शांति वार्ताएं शुरू होंगी। और जो यहाँ पे प्रोसेस दिख रहा है, व्लादिमीर पुतिन की हम बात करें, उनकी बुध की दशा चल रही है, बुध उनका उच्च का है, कुछ उनका बिगड़ने। मुझे एक लगता है कि ये थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा डिफरेंस हो गया। आप सब शुभ दिखा रहे हैं, इधर अशुभ ज्यादा दिख रहा है। देखिए, और नहीं मैं पूछूंगा, मैं आ रहा हूँ। शास्त्री जी आप तो अशुभ दिखा रहे थे, शुभ हो गया अभी तो मैं अशुभ देख रहा था। अभी नहीं, पहले शुभ बताइए क्यों होगा? देखिए, हमेशा चूंकि
ये जो रूस और यूक्रेन की राशियां बनती हैं उसके आधार पर अब यह युद्ध विराम की स्थिति बनेगी और यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। रूस के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। रूस के लिए, यूक्रेन के लिए क्या? अच्छा, आप तो अशुभ दिखा रहे हैं। 5 वर्ष तक ये लड़ाई अभी और चलती रहेगी पूरे विश्व को, आज देख लीजिए। 5 वर्ष तक? 5 वर्ष तक, क्योंकि संवत्सर का जो खेल है सिद्धार्थ का, तो रुकवा रहे हैं। सुनिए, छोटी मोटी लड़ाई कोई नहीं रुकवा सकता है। इस संवत्सर का जो रुद्राभिषेक संवत्सर चल रहा है, इसका मालिक रुद्र है। हमारे संवत्सर जो 20 देवताओं को दिया गया है, ब्रह्मा को, विष्णु को और शिव को, तो शिव संवत्सर में रुद्र का संवत्सर चलेगा, रुद्राभिषेक चलेगा। इसीलिए पश्चिम कंट्री, सबके लिए खराब है। कंट्री कहीं ना कहीं आपस में सहमत नहीं होगी। अच्छा ठीक है, पवन जी आप भी अशुभ दिखा रहे हैं। पहले ये देखिए, रूस यूक्रेन की बात हो गई, गाजा और इजराइल से शुरू करते हैं। हम गाजा के लिए भी बात कर रहे हैं। वहाँ एक तरीके की कोल्ड वॉर चलती रहेगी, तो वो इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं है। उसमें काफ़ी लंबा समय लग जाएगा और इतने बीच में 2.5 वर्ष के अंदर कम से कम 4 बड़े अटैक्स मुझे होते हुए दिखाई कहाँ दे पर? रहे हैं। इजराइल और 4 बड़े अटैक? इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, ये सब उसमें। ओहो, मिडिल ईस्ट का हालात। कैलाश जी आप शुभ दिखा रहे हैं, किसके लिए शुभ? रूस यूक्रेन के लिए, गाजा के लिए? देखिए, जो ये शनि की 7.5 मीन राशि में प्रवेश किए, तो मीन राशि का जो अल्फाबेट है वो डी होता है। डी से डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं। तो मीन राशि में ये पॉजिटिविटी के साथ शनि की 7.5 है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो हस्तक्षेप है रूस यूक्रेन के ऊपर, गाजा और इनके ऊपर, तो वो बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो युद्ध समाप्त होने की दिशा में हर प्रतिदिन युद्ध समाप्त होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का और व्लादिमीर पुतिन, मतलब सरल शब्दों में, क्या युद्ध समाप्त हो जाएगा इसलिए शुभ दिखा रहे हैं आप? बिल्कुल युद्ध समाप्त हो जाएगा। टाइमलाइन है? टाइमलाइन की अगर बात करें, 19 अगस्त 2025 जो कैलेंडर वर्ष है, वह 99% तक युद्ध समाप्त हो। 19 अगस्त 2025 तक 99% युद्ध समाप्त हो जाएगा, ये कैलाश जी कह रहे हैं। लेकिन मिली जुली राय है। एक बार कंट्रोल रूम का रुख करते हैं। बताइए कंट्रोल रूम, क्या आ रहा है आपका वर्डिक्ट यहाँ पर? शुभ, अशुभ? अच्छा, 50-50, यानी कंट्रोल रूम कह रहा है कि हमारे त्रिकालदर्शी जो कह रहे हैं उसके मुताबिक ये 50-50 हो सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिखाइए। मिथुन राशि वाले ध्यान दें, एकदम कान खोल के बैठ जाएं, अब उनकी बात होने वाली है। मिथुन के लिए शनि का राशि परिवर्तन क्या होगा? दिखाइए, शुभ अशुभ। आप लोगों के पास अपनी अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक क्या है रिजल्ट? अच्छा, ये अशुभ कह रहे हैं, इधर अशुभ है, उधर शुभ शुभ शुभ, इधर शुभ। अच्छा, इस बीच तौशिका भी हमारे साथ आ चुकी हैं। एक बार तौशिका से शुरू कर लेते हैं। तौशिका, शुभ या अशुभ बताइए, शुभ क्यों कह रही हैं आप मिथुन राशि के लिए? बिल्कुल, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पे शुभ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे ट्रांजिट देखिए, शनि जो है वो मीन राशि में यहाँ पे 29 मार्च को ट्रैवल कर, मतलब गोचर कर रहे हैं, और बाकी भी यहाँ पे 5 ग्रह ऑलरेडी यहाँ पे विराजमान है। अगर देखें तो ये 10th हाउस को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि आपका 10th हाउस एक्टिवेट होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे समय पे क्या फायदा क्या होगा? ऐसे समय पे आपके जो भी पुराने करियर से रिलेटेड कार्य जो रुके हुए थे, जो लंबे समय से नहीं हो रहे थे, वो होते नजर आ रहे हैं। टेंशन परेशानी आपकी ज़रूर हो सकती है माँ की सेहत को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी आपको फॉरेन से संबंधित कोई गुड न्यूज़ यहाँ पे ठीक है, गुड न्यूज़ मिलेंगी कई तरह की। शुक्ला जी क्या है? शुभ है, दिखाइए, फिर दम से दिखाइए। हाँ बताइए। इसलिए कि जो मिथुन राशि है उनके 10th हाउस में ये सारे ग्रह होंगे, जो षष्ठ ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। तो 10th हाउस में होने के कारण जो है विशेष शुभता लिए हुए होंगे। क्यों शुभता लिए होंगे? कि कर्म के बल पे और कर्म के प्रति जब वो समर्पित रहेंगे तो निश्चित रूप से भाग्य को भी वो परिवर्तित कर देंगे। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, यानी प्रमोशन होगा। जो प्राइवेट जॉब वाले हैं उनके लिए भी विशेष लाभदायक है, और जो गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए भी। लेकिन इधर तो एक है यहाँ ज्योतिषी मैम, वो बता रही हैं शुभ होगा। मैम 2 लोग बोल चुके हैं शुभ, और आपके बगल में जितने बैठे हैं सब शुभ दिखा रहे हैं, और इधर भी शुभ वालों की संख्या ज्यादा है। बिल्कुल, जब 29 मार्च को एक मिनट फिर से बोलिए। 29 मार्च को जब मीन राशि में शनि आ रहे हैं तो बुध के साथ आ रहे हैं, और यहाँ चंद्रमा बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में है, और बुध नीच के हो रहे हैं। तो क्योंकि दशम भाव में नीच के बुध शनि के साथ बैठे हुए हैं, तो हो सकता है उनका स्थानांतरण या कोई प्रमोशन होने वाला हो, वो रुक सकता है। जॉब जाने की भी नौबत आ सकती है। मैम प्रमोशन दे रहे हैं सब उधर, आप उधर जॉब ढूंढ ले रही हैं। देखिए यहाँ पर चंद्रमा के नक्षत्र की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ तो रेमेडी भी बता दीजिए। यहाँ पर सिर्फ भगवान गणेश की पूजा करनी ही रेमेडी है। उनको अगर आप दुर्वा चढ़ाते हैं, भगवान शिव का दुर्वा से अभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छा है। क्या बात है, ठीक है। आप इधर देखिए, इधर भी।
आ रहे हैं पंडित जी आपके इधर। शुभ शुभ शुभ, आप बताइए नंदिता शुभ क्यों? वो मिथुन राशि के लिए अटक सकती है। नहीं ऐसा नहीं। अरे आपस में बात मत करिए। मिथुन राशि में देखिए वहाँ पे नीच भंग योग भी है बुध का, तो बुध उतना यहाँ नुकसान नहीं करेगा। शनि जब यहाँ पे आ रहे हैं तो भाग्य स्थान के लॉर्ड होकर के आ रहे हैं, तो भाग्य में वृद्धि, एक भाग्य का सपोर्ट है। 12th हाउस में देख रहे हैं, यानी कि विदेश गमन हो, MNCs हो, विदेशी हो, स्ट्रेंजर्स हो, उनसे अचानक फायदा होगा, विदेश भ्रमण होगा। हाँ, पारिवारिक कष्ट हो सकते हैं, कुछ मतभेद हो सकते हैं, माता की सेहत में कुछ कष्ट हो सकता है, लेकिन विवाह आदि के भी योग आपके लिए बहुत अच्छे। विवाह के योग अच्छे हैं। जिन मिथुन राशि वालों के विवाह नहीं हो रहा हो तो बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल ये सबसे बड़ा फायदा नंदिता जी ने बताया। आप बताइए आप अपना। देखिए 6 ग्रह एक साथ अगर इनके 10th हाउस में आ रहे हैं तो फैमिली प्रॉब्लम्स जरूर दिखती है, लेकिन एसेट्स बनेंगे। अगर आपके प्रमोशंस रुके हुए हैं बहुत समय से और आपको लगता था कि भाई मैं मेहनत बहुत करता हूँ लेकिन नहीं है, तो ये वाला समय बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला। मिथुन राशि वाले खुश हो जाइए, मैम से घबराइएगा मत। मैम ने रेमेडी भी बता दी है, तो उसका ध्यान रखेंगे तो अशुभ नहीं होगा आपका। चलिए दिखाइए कंट्रोल रूम क्या रिजल्ट आता है मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों का क्या यहाँ पर अच्छा है, बुरा है, शुभ है, अशुभ है? क्या कंट्रोल रूम कह रहा है? शुभ है, क्योंकि हमारे ज्यादातर त्रिकालदर्शी यही कह रहे हैं कि शुभ है, तो ये शुभ है। लेकिन अगली राशि क्या है? अगली राशि के लिए शनि कैसा रहेगा और अगली राशि है क्या, दिखाइए जरा स्क्रीन पर। अगली राशि है कर्क। कर्क के लिए शनि का राशि परिवर्तन कैसा होगा? कर्क राशि वालों के लिए ये परिवर्तन शुभ होगा, अशुभ होगा? दिखाइए आप लोग अपने अपने। सब शुभ है। इधर 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 दिखाइए, जल्दी दिखाइए। कोई यहाँ, अच्छा पहली बात तो तालियां हो जाएं कर्क राशि वालों के लिए। कोई भी अशुभ नहीं कह रहा है यहाँ पर। एक बार तालियां हो जाए जोर से। कर्क राशि वालों के लिए तो बोनांजा लग गया यहाँ पर। लेकिन अब बताइए शास्त्री जी क्या शुभ होगा? बहुत दिनों से कर्क राशि शनि की ढैया से पीड़ित थी। अब 29 मार्च से वो शनि की ढैया से उसको निजात मिल रही है। धन धान्य की वृद्धि होगी, शारीरिक स्वास्थ्य में लाभ होगा, दाम्पत्य सुख की वृद्धि होगी, नौकरी में प्रमोशन होगी, कई प्रकार की विदेश यात्राएं उसकी। चलिए ठीक है, क्योंकि सब बोल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सबसे लेंगे। शास्त्री जी आप बताइए। देखिए सबसे प्लस पॉइंट इसमें है ना कि शनि के प्रभाव से राशि शांत हो रही है और गुरु के प्रभाव से प्रबल होती जा रही है। 11वें घर से गुरु की दृष्टि संतान पे है, संतान की वृद्धि होगी, एजुकेशन की वृद्धि होगी, बच्चे पढ़ने लिखने वाले विदेश जाएंगे, बाहर से व्यवसाय जिसका होगा धन की उन्नति करेगा। ठीक है। और ये मध्य भाग में तिजोरी भरेगा। तिजोरी भर रही है भाई। कर्क राशि मेरी क्यों नहीं है? तिजोरी भरती मेरी भी। फिर बताइए भाई, आप बताइए। कर्क राशि शनि की अड़ैया से मुक्त हो रही है। पहली बात तो अब उसकी जो मानसिक तनाव है, शारीरिक पीड़ा है, वो समाप्त हो जाएगी। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, क्योंकि शनि सब जगह ब्रेक लगाता है, सारे ब्रेक खुल जाएंगे उनके। सारे ब्रेक खुल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे वान्या जी भी आई। वान्या जी आप बताइए, आप कर्क राशि वालों को थोड़ा अलग बताइए, जो बता रहे हैं उनसे शुभ क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि कर्क राशि के लिए, क्योंकि शनि इनके 9वें भाव में जो है गोचर करेंगे और जो है 2.5 साल का इनका स्ट्रेसफुल पीरियड था, अब इनको इनसे रिलीफ मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इनका जो ग्राफ है वो एकदम अपग्रेड करेगा। इनकी धार्मिक यात्राएं बहुत होंगी, इनको अपने पिता से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, भाग्य इनको हर पल साथ देगा। ठीक है, ठीक। लाइफ के किसी भी एरिया में जाएं, चाहे वो इनका करियर हो, चाहे वो इनका ग्रोथ। ठीक है, आप बताइए। जी कर्क राशि वालों के लिए ये सब मतलब कर्क राशि में जैसा अभी वो बता रही थी मिथुन के लिए जिसकी शादी नहीं हो रही, हो जाएगी, कर्क वालों की भी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल शादी भी होगी, क्योंकि नवंबर के बाद यहाँ पर गुरु उच्च के हो रहे हैं और लग्न में आएंगे, और लग्न में जब गुरु आएंगे तो संतान जिनको प्रॉब्लम रहा है, संतान भी होंगे और शादी भी होंगी। जी, और सप्तम हाउस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ ही अगर मैं कहूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु अभी इनके कहाँ इन्वेस्ट करें? गोल्ड में, शेयर मार्केट में? गोल्ड में करें, गोल्ड में करें, शेयर मार्केट में करें। लेकिन ये ज्योतिषियों की राय है। आप एक बार एक्सपर्ट से भी जरूर इस बात को आप मिला लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये ज्योतिषी बता रहे हैं आपको। लेकिन जल्दी से रिजल्ट दिखाइए, क्या है रिजल्ट इस बार का? कंट्रोल रूम दिखाइए। शुभ अशुभ कर्क, वैसे तो यहाँ मुझे लगता है शुभ ही होगा, क्योंकि किसी ने अशुभ कहा नहीं है, तो ये पर्चा पहले लीक हो गया, सबने पहले बता दिया शुभ रहेगा, किसी ने अशुभ कहा नहीं यहाँ पर। चलिए अगली राशि दिखाइए। अगली राशि, अच्छा यहाँ पे एक ट्विस्ट है। देखिए यहाँ पे ट्विस्ट मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं सोच रहा था राशि होगी, लेकिन राशि नहीं। दिखाइए पीसीआर। यहाँ पर अगला क्या सवाल आता है? अगला सवाल है शनि की नई दशा का लोगों की आर्थिक स्थिति पर असर। यहाँ पे हम किसी राशि के लिए नहीं पूछ रहे हैं, हम सबके लिए पूछ रहे हैं कि जो भी हैं, किसी भी राशि का है, उनकी आर्थिक स्थिति पर क्या असर होगा। भामी जी आपसे शुरू करते हैं। यहाँ जब मीन में जब आएगा तो इसकी जो नक्षत्रों से मेरा काम नक्षत्रों का है। आप क्या दिखा रहे हैं, शुभ या अशुभ? शुभ दिखा रहा हूँ। तो थोड़ा उठा के दिखाइए। पर पूर्वा भाद्रपदा यानी गुरु का नक्षत्र, फिर शनि का अपना नक्षत्र,
और उसके बाद में बुध का नक्षत्र रेवती। तो तीनों नक्षत्रों से जो गुजरेगा, क्योंकि जिस नक्षत्र की हम बात करते हैं तो ये कोई भी नक्षत्र पृथ्वी से कई गुना बड़ा होता है। ये हमको इस पर ध्यान नहीं देते, हम राशि के चक्कर में फंस जाते हैं। राशि बहुत बड़ी होती है, उसमें जो नक्षत्र है वहाँ का जो रिजल्ट है तो पूर्वा भाद्रपदा में जब होगा तो गुरु जैसा हो जाएगा वो और शुभ हो जाएगा। अपने नक्षत्र में गुरु की राशि में नुकसान नहीं करेगा। उसके बाद रेवती की तो हम बात नहीं कर रहे, अगले वर्ष आ गए। आप शुभ दिखा रहे हैं, आपने इतने से बता दिया। अब नंदिता जी कह रही हैं शुभ होगा। नंदिता जी, ये तो आप भाभी जी से अलग लाइन ले ली आपने। थोड़ा सा डिफर करती हूँ इसमें, क्योंकि शनि जब मीन राशि में आते हैं थोड़ा कर्मठता की तरफ बढ़ाते हैं। व्यय के भी इंडिकेशन होते हैं कि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। तो आय में अगर वृद्धि होगी तो कठिनाई के साथ होगी। शेयर मार्केट आदि में बहुत संभल करके आप निवेश करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत अप्स एंड डाउन आने वाले सपना आप भी ये मान रही हैं? ढैया की शुरुआत है, हेल्थ इश्यूज आएंगे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आएंगे, बनते बनते काम ऐसा। अभी तो आप लोग 2-3 राशियों के लिए इतना अच्छा बोल रहे थे। अब देखिए, जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो किसी के लिए अच्छा होगा तो किसी के लिए बुरा होगा, सबके लिए एक जैसा तो नहीं हो सकता है। अब आपकी जन्म पत्रिका में कहाँ शनि है, क्या प्रभाव ला रहे हैं, ये तो उपाय क्या है? उपाय हर राशि के लिए अलग अलग है। हर राशि के लिए अलग अलग है। चलिए ठीक है, इधर एक मिनट, शुक्ला जी कह रहे हैं जल्दी मेरे पास आओ। क्या हुआ शुक्ला जी, आपके पास कुछ नया है? नहीं, अब डराना मत हमारे दर्शकों को, और बताना तो रेमेडी बताना। हाँ, शनि के लिए देखिए, ऐसा जो सभी राशियों के लिए आप पूछ रहे हैं, तो पहले तो 5 राशियों में उन्होंने बड़ी अपनी इतनी विशिष्ट पोजीशन बना रखी कि उनका तो खराब जाना ही जाना है, जिसमें से मेष, मीन, धनु, सिंह और मकर के लिए कुछ अच्छा है। और उसके लिए जब आर्थिक स्थिति की आप यदि बात पूछ रहे हैं तो आर्थिक स्थिति में सिर्फ वृष, तुला, मकर और उसके अलावा जो है आपकी मिथुन और कर्क, इनके अलावा सबको आर्थिक स्थिति में क्षति पहुंचाएगा। नहीं, अभी आ रहा हूं, अभी तोशिका रोमेंडी आप बता दीजिएगा, बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। देखिए, शनि का जो यहाँ पे ट्रांजिट हो रहा है उसके साथ राहु जो है 18 मई तक अभी इसी राशि में, मीन राशि में रहने वाले हैं। मीन राशि जो है जलीय तत्व राशि है और जो शनि है वो एयर एलिमेंट है, तो जल और एयर की आपस में बहुत अच्छे से नहीं पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को आर्थिक परेशानी हो सकती है। जैसे रेमेडी बताइए। देखिए, रेमेडी के तौर पे यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके आप अपने सूर्य को मजबूत करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। वो कैसे होगा? शनि सूर्य के लिए आप आदित्य हृदय स्रोत का नियमित रूप से पाठ करें और साथ के साथ सूर्य को तांबे के लोटे में थोड़ा सा लाल चंदन और अक्षत डाल के आप जल्द कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट करते रहिए। श्रुति आप बताइए जल्दी। देखें, शनि, अरे बताइए क्या है आपके हाथ में? अशुभ? मेरे हाथ में अशुभ है। दिखाइए, आगे दिखाइए। देखिए, पूर्णतः तो कुछ शुभ नहीं होता, लेकिन पैसा ब्लॉक होता है। अब आप इन्वेस्ट कर लें लॉन्ग टर्म में तो भी ब्लॉक होता है। अब अगर कहीं जल जाए तो वो भी नुकसान है और कहीं व्यय ज़्यादा हो जाए तो वो भी नुकसान है। तो ये देखिए, आप देखें ना, मीन राशि है वो जुडिशरी से, लॉ से जुड़ी भी हुई है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि लॉयर्स पे, जस्टिस पे, वहाँ पे समस्या आ रही है। पैसों के खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, ब्लॉक हो रहा है। रियल एस्टेट में वो डिफ़िकल्टी भी, जैसे बहुत ज़्यादा प्राइस है तो नहीं खरीद पा रहे हैं लोग। तो ये एक समस्या जो है शनि के रहते हुए यहाँ नहीं। लेकिन आप कह रही हैं इतनी समस्याएं, लेकिन मैं 2 गुरुओं को देख रहा हूँ और ये दोनों कह रहे हैं कि शुभ पूर्णता नहीं है। तो आप, लेकिन ज़्यादातर मैं ये मानता हूं आप लोग अगर शुभ अशुभ कह रहे हैं तो जो ज़्यादा है वही कह रहे होंगे। पवन जी आप बताइए, आप शुभ कह रहे हैं। दरअसल सिंह राशि वाले लोगों को इनिशियली तो संघर्ष करना पड़ेगा, जैसा श्रुति जी ने कहा, तो उनको घर गृहस्थी में भी संघर्ष करना पड़ेगा, पैसे के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। और इस समय में यदि उन्होंने ढंग से संघर्ष कर लिया तो आगे उनका रास्ता बहुत साफ है। 2.5 वर्ष के अंदर अंदर उनको अच्छी गेंस होंगी, नौकरी में भी, व्यापार में भी, विद्यार्थियों के लिए बहुत विशेष शुभ होने वाला है। ये केवल सिंह राशि के लिए बता रहे हैं, सबके लिए बता रहे हैं? ये सिंह राशि सबके लिए बताइए। सबके लिए अगर देखा जाए तो ये शनि बाय एंड लार्ज अच्छा है। इसमें नवंबर के बाद से ये शनि देश की आर्थिक प्रगति कराएगा और जून और अगस्त का महीना भी ऐसा है कि ऐसे कुछ डिसीजंस आएंगे जिसमें लोगों का आर्थिक डेवलपमेंट हो, ग्रोथ। ठीक है, आप बताइए आपका क्या कहना है? फाइनेंस की दृष्टि से देखें तो शनि का जो गोचर हो रहा है उच्च के शुक्र के साथ हो रहा है मीन राशि में, और ये गोचर बहुत पॉजिटिव होने वाला है क्योंकि सबके लिए धन लाभ का कहीं ना कहीं संकेत है। मीन राशि की बार बार बात हो रही है तो मैं वो बताना चाहूँगी कि मीन राशि के लिए इसलिए विशेष है धन लाभ के लिए, क्योंकि आप देखिए वर्ष की शुरुआत में ही उनके 3रे भाव, 4थे भाव और 5वें भाव के साथ अतिचारी बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। ऐसा बहुत वर्षों बाद हो रहा है कि एक बृहस्पति जो कि 3 वर्षों में गोचर करते हैं वो 1 वर्ष में करते हैं। तो सबके लिए अच्छा
अच्छा होगा? सबके लिए अच्छा होने, धन लाभ की दृष्टि से सबके लिए, धन लाभ की दृष्टि से सबके लिए अच्छा होगा। चलिए रिजल्ट दिखाइए कंट्रोल रूम, क्या रिजल्ट है सबके लिए? शनि की बदली चाल का आर्थिक असर क्या होगा दिखाइए। हमारे त्रिकालदर्शियों की राय मिलाकर क्या यहां पर आती है? 50-50, यानी कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा होगा, कुछ लोग कह रहे हैं ध्यान रखना होगा। रेमेडी भी हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि पूछें उनसे और आपको बताएं, ताकि अगर आप उस घेरे में आ रहे हैं जहां आपका नुकसान हो सकता है तो उससे कैसे बाहर निकलें, यह भी हम इनसे पूछ रहे हैं। चलिए अगला सवाल दिखाइए। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल एक राशि से जुड़ा हुआ है। वो राशि क्या है आपकी स्क्रीन पर आएगी। अब सिंह राशि के लिए शनि का राशि परिवर्तन दिखाइए, शुभ अशुभ। सिंह राशि के लिए क्या है? अशुभ, शुभ, अशुभ। अशुभ ज्यादा आ रहा है, इधर अशुभ, आपका मिक्स है, उधर अशुभ, उधर अशुभ, उधर शुभ। शुभ अशुभ मुझे ज्यादा दिख रहा है, लेकिन कैलाश जी आपसे शुरू करेंगे। मैं आ रहा हूं सपना जी, बताइए। सिंह राशि जो होती है शनि के पिता सूर्य की राशि मानी जाती है, तो उनके लिए 12 मई 2025 से 19 सितंबर 2025 का जो समय बहुत अच्छा रहने वाला है कि विवाह संबंधित अगर आप ट्राई करेंगे तो आपका विवाह हो जाएगा। और व्यापार में अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ज़मीन लेना चाहते हैं, काफ़ी लंबे समय से कोई ज़मीन आपकी नहीं बिक रही, उसके ऊपर अगर आप तोलमोल करते हैं तो वह भी आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। आप बताइए, आप अशुभ बता रहे हैं। जी, सिंह राशि में अड़ैया जो शनि की प्रारंभ होने जा रही है, इसके कारण उनका जो मस्तिष्क का बैलेंस बिगड़ जाएगा, शारीरिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, आर्थिक स्थिति में। महाराज जी डरा रहे हैं आप, थोड़ा ये भी बता दीजिए सुधरे कैसे? देखिए वो ले दे के काम बन जाएगा। नहीं, अगर शनि की जो दशा है, अगर जिसे इस दशा को शांत करना हो तो 29 तारीख को जिसके घर में चौकोर मकान हो, उस मकान में, कोई त्रिकोण वाला मकान ना हो, उस मकान में काले कपड़े में चावल बांध करके काली चारों खूंटों में रख दें और रात्रि में रखा रहे, सुबह ले जाके नदी में विसर्जित कर दें, तो शनि की दशा का 75% कुप्रभाव दूर हो करके शुभ प्रभाव हो। 75% करवा दिए। चलिए कुछ तो आपने बताया, पहले शुभ आप बताइए। अब जी ऐसा नहीं है कि सिंह राशि के लिए ये पूरी तरह अशुभ रहेगा, पर हाँ हेल्थ के लिए थोड़ा सा मैं कहूँगी कि उन्हें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पर सिंह राशि वालों के लिए ये जो समय है ट्रांसफॉर्म करने का है, उनके बिजनेस के लिए, उनके प्रोफेशन के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, आप बताइए, आप अशुभ क्यों कह रही हैं? क्योंकि शनि की ढैया जो है इन पर शुरू हो रही है। 19 मई के बाद केतु की भी एंट्री हो जाएगी गोचर के अकॉर्डिंग, तो ये समय जो है थोड़ा सा इनकी लाइफ में बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं और आपके बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं और लास्ट मिनट पर आपको कुछ जो है अपने कामों में जो है किसी भी तरह की रुकावट आ सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप जितना हो सकता है आप शिव चालीसा कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, ताकि आपकी जो रुकावटें कम हो और अपने ठीक है। चलिए ये अच्छी बात है कि आपको ये बताया जा रहा है कि आप क्या करिए। शास्त्री जी क्या भैया, क्या नुकसानी करवा देंगे क्या सिंह राशि वालों का? इनका जो है ना अष्टम घर में सारे ग्रह पड़े हैं, स्वास्थ्य को ध्यान रखें, लेन देन कम करें। 19 मई के बाद स्थिति जाके सुधरेगी। ना दें, बिल्कुल ना दें। और किसी से मिल रहा हो तो दे देंगे, डूब जाएगा, अपना ले लें। हाँ, और मई के बाद इनको जमीन भी मिलेगा। और जो बच्चे दाम्पत्य जीवन के लिए सुख चाहते हैं उनको ठाकुर जी कृपा, किशोरी जी कृपा से विवाह के भी योग एक ग्रह जा करके बनाएगा और नवीन जीवन में वो अपनी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। बच्चों के लिए सबसे बड़ी ये सिंह राशि को बता दें। चलिए ठीक है। शास्त्री जी आप क्यों अशुभ बता रहे हैं? आप मतलब रेड पहन के आए हैं और रेड दिखा भी रहे सिग्नल। मैं इसलिए क्योंकि शनि का जो राशि परिवर्तन है यह सिंह राशि के लिए बहुत रेड साइन है। शनि की ढैया इसमें आरंभ हो रही है और विषाद कर्त्री, धन धान्य हंत्री, सर्वापदाम विश्व अनर्थ दात्री, भयंकरी रोग विपद विभात्री, इस प्रकार से ढैया का अर्थ है कि वह अनेक प्रकार से मानसिक पीड़ा देती है, धन धान्य को हरण करने वाली है और सर्वापदाम अनेक प्रकार की आपदाएं देती है, शरीर में रोग उत्पन्न करती है। तो इसलिए जो सिंह राशि के जातक हैं उन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते रहें, वहीं से कल्याण होगा। ठीक है। और कोई है यहाँ पर? अच्छा, यहाँ कुछ लोगों ने बीच की लाइन ली है, 3 लोगों ने बीच की लाइन ली है। जल्दी तीनों लोग। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए 2 स्थितियाँ हैं। स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन धन के लिए बहुत अच्छा है। अष्टम में जब शनि होगा तो रुका हुआ धन मिलेगा और जो अटका हुआ वो मिलेगा और कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है पारिवारिक, या कोई डिस्प्यूट है वो हल हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने मसले हैं वो हल हो जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति इनको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है। मैं नंदिता और सपना जी आप दोनों के पास आ रहा हूं अगली राशि में, मुझे लगता है क्योंकि अभी बहुत सारी राशियां उन पर भी जाना पड़ेगा। दिखाइए जरा यहाँ पर क्या है कंट्रोल रूम, इस बार का इस राशि का फैसला क्या निकल कर आया?
दिखाइए जरा यहां पर, क्योंकि ये सिंह राशि के लिए शुभ है या अशुभ है शनि का राशि परिवर्तन। ये जो राय हम दिखा रहे हैं ये अशुभ हो सकता है, ऐसी राय हमारे ज्योतिषियों की है, ये राय हमारी नहीं है। हम जो राय यहां पर निकल कर आ रही है उसका एक क्रक्स आपको बता रहे हैं कि ये हो सकता है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए उपाय भी इनसे पूछे, क्योंकि इनको ज्ञान है, हमें ज्ञान नहीं है, हम तो केवल एक सूत्रधार के तौर पर यहां पर काम कर रहे हैं। अगली राशि क्या है दिखाइए जरा पीसीआर, अगली राशि क्या है, क्योंकि अगली राशि भी जो लोग होंगे कॉपी पेन लेके जरूर बैठ गए होंगे। देखिए अगला सवाल सुन लीजिए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए शनि का राशि परिवर्तन शुभ है अशुभ है, दिखाइए यहां पर क्या निकल कर आता है। शुभ अशुभ अशुभ शुभ शुभ, पवन जी शुभ शुभ शुभ, ज्यादातर लोग शुभ बता रहे हैं, ज्यादातर लोग। आपसे शुरू करते हैं मैम, बताइए शुभ क्यों है कन्या राशि? कन्या राशि वालों के लिए सप्तम भाव में शनि का प्रवेश होगा। काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में शनि उच्च के हो जाते हैं, तो आपको वैसे भी स्ट्रेंथ मिल रही है। मित्र दृष्टि से भाग्य की तरफ दृष्टि डाल रहे हैं, भाग्य आपको भरपूर सपोर्ट करेगा, आपके जो भी कार्य रुके हुए हैं उसमें करेगा। लेकिन शनि डिसिप्लिन का कारक होता है, डिसिप्लिन मत भूलिए, आलस्य मत भूलिए। आपकी मानसिक थोड़ा सा टेंशन हो सकती है बिकॉज लग्न में दृष्टि दे रही है और आपके पंचम भाव में दृष्टि आ रही है, तो अच्छा होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छा होगा। पढ़ाई लिखाई में रखेंगे, केसर का चंदन लगा के पढ़ाई लिखाई करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगेन इफ यू आर सिंगल रेडी टू मिंगल, तो शादी के योग। नंदा जी तो आज सबकी राशि शादी करवा के मानेंगे, लेकिन सपना जी जो लोग प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, अब सीजन आ रहा है, जो इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हैं, या इसके अलावा जो लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर जो अटके हुए काम है, उनके लिए काम बन जाएंगे कन्या राशि? देखिए कर्म के देवता 7th हाउस में आ रहे हैं, पार्टनरशिप्स के लिए, प्रमोशंस के लिए चीज़ बहुत अच्छी है। लेकिन कहते हैं कि विपरीत परिस्थिति में ही प्रतिभा का विकास होता है। जब समय थोड़ा ऊपर नीचे चलता है इंसान का, तो उसके अंदर नई चीज़ें डेवलप होती है और वो आगे बढ़ता है। तो ये समय आपको बहुत कुछ सिखाने वाला और आपको कर्म प्रधान बनाने वाला भी होगा, तो फायदा होगा, शुभ होगा। आपने बीच की लाइन फिर ले ली जी। मिले जुले फल अच्छा होंगे किसी के लिए, हाँ मिले जुले फल होंगे, किसी को अच्छा किसी को खराब। क्योंकि अगर शनि जिसके त्रिकोण या केंद्र में बैठा है या लग्न कुंडली में, तो उसके लिए तो किसी प्रकार की बाधा आने वाली नहीं है। जैसे चतुर्थ पंचम का स्वामी है या नवम दशम का स्वामी है, अर्थात जिसकी लग्न वृक है या तुला है, इनके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं लेकिन आने आपके वाली बगल है। 9 महीने पहले से इनके शुभ समय चालू हो गए हैं, और आज भी अभी वो जाके पूछ लेना जिनके इन स्थान में शनि होगा, तो उनका जो धंधा है, व्यापार है, शारीरिक उत्साह पूर्वक धार। अरे बगल में अशुभ दिखा रहे हैं, रेड लाइट जला दी है जल्दी से। देखिए जो शनि है वो सप्तम भाव में बैठ के लगन को देख रहा है, तो उस वजह से शनि या कन्या राशि वाले ओवर कॉन्फिडेंस में सारे काम करेंगे, बहुत अति उतावलेपन में अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए इनको अपने लाइफ पार्टनर का, नारी शक्ति का सम्मान करते हुए किसी कार्य को करना चाहिए, अन्यथा बैठे बिठाए अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। और 19 नहीं तो ये बताइए किस राशि को नहीं करना चाहिए? सबको करना चाहिए, तो सभी सबको करना चाहिए, लेकिन कन्या राशि वाले अति उतावलेपन में सिर्फ मैं ही हूँ इसी बात में विश्वास करेंगे, हम में वो विश्वास। ओके, मैं कि अगर बेला में गए तो दिक्कत हो जाएगी। आप भी जल्दी बताइए अशुभ क्यों कह रही हैं? देखिए कन्या राशि के लिए इसलिए अशुभ है क्योंकि इनके सप्तम भाव में 6 ग्रह आ रहे हैं, तो दिखाते रहिए। हाँ। इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से इनको बहुत बच के रहना है, क्योंकि जहां शुक्र और राहु की युति हो रही है सप्तम भाव में, तो इनको अपने पार्टनर का विशेष ध्यान रखना है। इनकी अगर ये बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप टूटने के भी कगार पर हो सकती है, तो इनके लिए बहुत शुभ नहीं होने वाली है कन्या राशि वालों के लिए। और करें क्या वो फिर? इनको भगवान, क्योंकि शनि देव के गुरु हैं भगवान शिव, हाँ। तो अपने गुरु से हर कोई प्रसन्न रहता है, तो भगवान शिव की अगर ये आराधना करते हैं, हाँ। भगवान शिव को इत्र चढ़ाते हैं, तो शनि देव इनको ठीक नुकसान है, नहीं पहुंचे। ठीक है गुरुजी, आपका भी शुभ है। आता हूँ आपके पास, आप बताइए श्रुति शुभ क्यों कह रही हैं? देखिए मैं इसलिए शुभ इतना डरा दिया उन्होंने, कन्या वाला जरा डर गया होगा। नहीं देखें, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब केंद्र में कोई भी ग्रह अकेला इतना शक्तिमान नहीं हो सकता कि वो सारे ग्रहों के फल खुद दे दे। तो मैं शनि के अनुरूप में जब देखती हूँ बाकी के ग्रह कहाँ पे हैं, तो मुझे सेहत को तो समस्या नज़र आती है इनकी, क्योंकि लग्न को दृष्टि दे रहे हैं इनके। लेकिन ये है कि केंद्र में बैठने से मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, कहीं विक्ट्री, जहाँ पे कोई लीगल बैटल्स अगर इनकी हैं उसमें हो सकता, मतलब इनको विक्ट्री मिल सकती है। इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी आ सकती हैं, क्योंकि मैं वो 6 और 11 का भी वो हाउस देखकर ये कहना चाह रही हूँ। तो ओवरऑल आर्थिक थोड़ी बहुत दिक्कतें, लेकिन सब सही है। ठीक है शास्त्री जी, आप बताइए शुभ क्या है? देखिए कन्या राशि पर शनि का समसप्तम योग बन रहा है। इस प्रकार का योग जब बनता है वह राज सम्मान दिलवाता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, और इस प्रकार के लोगों के रुके हुए सारे कार्य संपन्न होते हैं। विवाह योग में यदि पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को शंख में जल भर करके, शंख में शहद भर करके भगवान शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। उससे जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा।
किसी प्रकार से भी कन्या राशि के लिए शनि का राशि परिवर्तन अशुभ नहीं है। चलिए इसी लाइन पर अब हम ये ले लेते हैं कि हमारा जो ज्योतिषियों का और हमारे गुरुओं का या हमारे त्रिकालदर्शियों का जो यहाँ पर वर्डिक्ट है, जो फैसला है, वो कुल मिलाकर क्या आता है, शुभ या अशुभ? दिखा दीजिए जरा कंट्रोल रूम, कुल मिलाकर क्या यहाँ पर हो सकता है कन्या राशि के लिए, शुभ हो सकता है या अशुभ हो सकता है? तो अधिकतर राय यह है कि शुभ ही हो सकता है या शुभ ही होने जा रहा है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल राशि से जुड़ा हुआ नहीं, दिखाइए पीसीआर क्या है अगला सवाल। अगला सवाल ये बहुत अहम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमने देखा है शनि की नई दशा का प्राकृतिक आपदाओं पर असर। भूकंप से अभी दिल्ली कांप गई थी, ज्यादा दिन हुआ नहीं, अब देखिए किस तरह से वहां पर तूफान आते रहते हैं, किस तरह से बाढ़ आती रहती है। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इसके लिए बताइए ये कैसा रहेगा शनि की बदली हुई चाल, शुभ या अशुभ? और जल्दी से दिखाइए, ज्यादा, अरे अशुभ 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 ज्यादा दिख रहा है। पवन जी आपसे शुरू करते हैं, अशुभ क्यों? दरअसल अभी चंद्र ग्रहण हुआ है और सूर्य ग्रहण है, और उसके बाद ये जो शनि, मीन का जो शनि है, इसका प्रभाव धरती पर भी रहता है और आकाश पर भी रहता है। तो अतिवृष्टि भी आपको देखने को मिलेगी, बादल फटे, ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलेंगी। समुद्र का प्रकोप भी डिनाई नहीं किया जा सकता और अभी धरती कांपेगी, और खास तौर से नवंबर तक ये होगा। मैंने पूर्व में भी इसके बारे में कहा। कब तक गुरुजी? 2.5 साल? ये 2.5 साल तो बना ही रहेगा। हाँ। लेकिन इसके संकेत हमें मिलने शुरू हो जाएंगे और नवंबर तक ये संकेत हमें। ओहो, एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास। आप भी शुभ अशुभ दिखा रहे हैं? हाँ जी, अशुभ इसलिए दिखा रहे हैं कि शनि की जो स्थिति है, शनि की स्थिति प्राकृतिक रूप से बड़ी जो है अरिष्टकारी रहेगी, और उसमें इतनी अत्यधिक अरिष्टकारी रहेगी कि एक भारत देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए अरिष्टकारी रहेगी। जो आपदाएं हो रही हैं, जो भूकंप आदि है, कहीं पे जो है तो अग्निकांड आदि हैं, ये सब जो है होते रहेंगे। लेकिन ठीक है, बहुत पूरी कर लीजिए। आपको दिक्कत ये रहती है कि मैं जल्दी चला जाता हूँ, जल्दी बताइए। नहीं बताइए, पूरी करिए। उसके साथ साथ यदि इस चीज में जिसको भी सफलता पानी है, क्योंकि ये जो भी नुकसान होगा व्यक्तिगत रूप से नुकसान होगा, तो उसको सीधे भगवान शिव और जो है विशेष करके हनुमान जी से जुड़ना चाहिए। शिव और हनुमान जी से जुड़ना चाहिए। चलिए, लेकिन यहाँ बीच की आपने भी बीच की लाइन ले ली। अभी आप शुभ दिखा रहे थे, आप दिखाइए। ठीक है, नहीं मेरी तो कोई लाइन ही नहीं, हम तो आपके साथ है। बताइए तो। जी, यहाँ पे मैं मिक्स इसलिए यहाँ पे दिखा रही हूँ क्योंकि अगर कुछ स्थितियों के गोचर के लिहाज से अगर हम चीज़ देखें, जैसे पंचग्रही योग ऑलरेडी बन रहा है मीन राशि के अंदर, और उसी के साथ शनिदेव भी यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप नोटिस करेंगे कि प्राकृतिक आपदाएं, साइक्लोन्स और फ्लड्स आने की बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना है। फिर तो अशुभ ही हो गया, बीच क्यों? वही बता रही हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग आपको चांसेस यहाँ पे मिलेंगे। शुभ यहाँ पे इसीलिए क्योंकि फाइनेंशियल तौर पे हम ये देखेंगे कि एज अ कंट्री फाइनेंशियल तौर पे चीज़ें काफ़ी बेटर होती हुई मुझे नज़र आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे मिक्स किया। ठीक है, चलिए आप बताइए। राहु के बीच का लाइन क्यों? राहु के बदलने के बाद इतना पैसा लोग कमाएंगे व्यापार में, आप देखिएगा अगले साल सोच जब करिएगा तो। जैसे राहु कुंभ में आ जाएगा ना, व्यापार के प्रति, काम के प्रति। अरे प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ा सवाल है, प्राकृतिक आपदाएं। दूसरा चीज बता दे दो, आपदा शनि जब राशि परिवर्तन करता है तो एक पक्ष में कर देता है, पूरे साल नहीं करता है। हाँ। पूरे साल आपको कोई कष्ट नहीं है, वो एक पक्ष के अंदर 15 दिन के अंदर जो करना वो करके दे देगा। उसके बाद वो धीरे धीरे, शनि दिव्यांग है, विकलांग है, ऋषि पिपलाद के द्वारा जो श्रापित है समझिए, तो उनके वरदान से, उनके आशीर्वाद से दोनों चीज का प्रभाव इसमें। ठीक है, दोनों चीज का प्रभाव। एक मिनट भाभी जी, आप भी अशुभ दिखा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर साइक्लोन, हरिकेन एंड सुनामी जैसी स्थितियाँ होंगी और भूकंप भी हो सकता है, और पानी यानी समुद्र वाले चीज़ें और बाढ़ें इस साल बहुत ज़्यादा आएंगी, और ये स्थिति काफ़ी ख़राब रहेगी। प्राकृतिक रूप से ये शनि का ट्रांजिट अच्छा नहीं है। प्राकृतिक रूप से ये शनि का ट्रांजिट अच्छा नहीं है। दिखाइए भैया कंट्रोल रूम, वैसे तो रिजल्ट दिख रहा है यहाँ पे लोगों के हाथ में, लेकिन जल्दी से रिजल्ट दिखाइए। प्राकृतिक आपदाओं के लिए ये साल कैसा होगा? ऐसे उम्मीद करते हैं कि हमारे देश ने जिस तरह से नेचुरल कैलेमिटीज के मैनेजमेंट में बहुत अच्छी तरीके से महारत हासिल की है, वो इसका असर कम करे, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं पर असर तो शनि की नई दशा का ये असर हो सकता है, ये हमारे तमाम ज्योतिषी मानते हैं। चलिए आगे आइए, आगे देखते हैं। अभी तो ये अब राशि, ये कौन सी राशि है दिखाइए पीसीआर स्क्रीन पर। ये आ रही है आपकी स्क्रीन पर अगली राशि, तुला राशि। तुला राशि वाले सावधान, ध्यान खोलकर सुने, ध्यान से सुने। तुला के लिए शनि का राशि परिवर्तन दिखाइए, हमारे त्रिकालदर्शी क्या करें। तुला राशि के लिए शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ, यहाँ सब शुभ है। इधर ही से शुरू करते हैं। तुला राशि वाले खुश हो गए होंगे कैलाश जी।
तुला राशि वालों को सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि उनका विवाह हो जाएगा 2025 में। जो तुला राशि वाले कुंवारे हैं वो वैवाहिक बंधन में बन जाएंगे और बुकिंग करा लें अभी से। बिल्कुल बैंड बाजेगी, भवन की मिठाई की बुकिंग करवा सकते हैं। और तुला राशि वाले जो विदेश में अगर पढ़ाई करने के लिए प्रयासरत हैं, जिनको वीजा संबंधित या अन्य कोई डॉक्यूमेंटली प्रॉब्लम आ रही है, तो वह उनकी खत्म हो जाएगी। माता पिता का स्वास्थ्य अगर 2024 में खराब था तो वह स्वास्थ्य इस 29 मार्च के बाद बहुत सुधार होगा, हर तरह से लाभ की स्थिति रहेगी। ठीक है, आप बताइए मैम, शुभ क्यों? देखिए, तुला राशि वालों के लिए तो सबसे पहले ये खुशखबरी है कि ये शत्रुहंता योग शनि के कारण छठे भाव में बन रहा है। कौन सा योग? शत्रुहंता योग। जो भी पॉलिटिशियन है खास करके, और वो तुला लग्न या राशि के लिए है, उनके लिए ये 2.5 साल बहुत ही अच्छा होने वाला है और उन्हें पॉलिटिक्स में बहुत ही आगे सफलता मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि छठे घर का शनि हमेशा शत्रु पे विजय देता है। तो मैं कहूँगी कि तुला राशि वालों को ये जो 2.5 साल है उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करें, और गुरु की राशि में है, थोड़ा सा न्याय को प्राथमिकता देते हुए मेहनत करें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है मैम, आप बताइए शुभ क्यों? तुला राशि के लिए ये जो टाइम है बहुत शुभ है, क्योंकि इस पर शनि की कोई 7.5 और ढैया का कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि ये छठे भाव से गोचर करेगा। शनि छठे भाव में बहुत अच्छे फल देता है। आपको अपने नानी मामा ननिहाल से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। शत्रु आप पर हावी जो है बिल्कुल नहीं होंगे। आपके जॉब सेक्टर के लिए भी ये टाइम जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा आपको सक्सेस देके जाएगा। चलिए, तो इधर तो सब शुभ कह रहे हैं, आप तुला राशि वाले नोट करते रहिए, लेकिन इधर आपके पास गुरुजी बीच की लाइन है, जल्दी से एक लाइन में। मैं न्यूट्रल इसलिए हूँ क्योंकि जहाँ विवाह, पढ़ाई, उद्योग इधर तो लाभ करेगा, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत अच्छा नहीं होगा। बहुत संभल के चलने की जरूरत है। तो ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करते रहे और नीले काले कपड़े पहनने से बचे। ठीक है, नीले काले कपड़े पहनने से बचे। आप बताइए, आप तो शुभ कह रही हैं और आप काला पहन के भी आई हैं। जी हाँ, आप मैं शुभ इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि अगर वाकई में वीज़ा या अब्रॉड या हायर स्टडीज़ के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे थे तो ये अब आपका काम हो जाएगा। स्पेशली अब इस 1-1.5 महीने में जो है मुझे बहुत अच्छे योग दिखते हैं इन लोगों के लिए, प्लस इनके लिए गेन्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि कोई भी ग्रह सिर्फ अकेला इतना बलशाली नहीं है कि वो सारे फल सभी ग्रहों के दे दे। तो बाकी ग्रहों के अनुरूप इनको आर्थिक लाभ भी हो सकते हैं, कुछ बदलाव हैं, लेकिन जो ट्रैवल्स होंगे वो भी बहुत फेवरेबल होंगे। चलिए, मतलब आपके हिसाब से अच्छा है। एक अकेली तोशिका है जिन्होंने लाइन ली अशुभ की, गुरुजी ने, पवन जी ने न्यूट्रल लाइन ली, बाकी सब शुभ बता रहे हैं। तो तोशिका अलग इसलिए क्योंकि आपको बोलना है या सच में अशुभ है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये मैं जरूर एक चीज यहाँ पे मानती हूँ कि उनका विवाह के योग यहाँ पे बन रहे हैं तुला राशि के, और यहाँ पे फॉरेन एजुकेशन का भी यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है। लेकिन जो मुझे मेजर दिक्कत लग रही है वो ये, क्योंकि यहाँ पे आपके छठे भाव में जो है ये सारे प्लैनेट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो ऐसे केस में आपके एनिमीज काफी आपको परेशान करेंगे और कोर्ट केस से संबंधित दिक्कतें आपकी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आपका खर्चा जो है वो अधिक हो सकता है। ओके, ठीक है, जल्दी से। और दशम का मंगल तुला राशि वालों को सारा कोर्ट केस उसको जीत दिला के जाएगा। दशम मंगल दिग्बली है और छठे का शनि कारक है। छठे में जब शनि आ गया है तो समझ लिए सब शत्रु बिना मारे मर जाने हैं। एक केस तो यहीं पे हो गया, कह रहे नहीं ऐसा नहीं होगा, अलग हो जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन एक बार फिर से हमारे जो त्रिकालदर्शी हैं इनकी राय क्या निकल कर आई है ये जान लेते हैं। दिखाइए जरा, जो हमारा जो एवरेज है, जो कुल मिलाकर यहाँ पर रिजल्ट है, वो ये क्या कहता है। क्योंकि अलग केवल एक तोशिका थी जिन्होंने अशुभ बताया, बाकी सब शुभ बता रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये शुभ ही रह सकता है। जरा अब आगे आइए, अगली राशि क्या है दिखाइए जरा, अगली राशि क्या है यहाँ पर। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक के लिए ये शनि की बदली हुई चाल, नई चाल कैसी रहेगी बताइए आप लोग। शुभ अशुभ, शुभ अशुभ। गुरु जी क्या है? पवन जी शुभ बता रहे हैं, आप बीच की लाइन ले रहे हैं। शुक्ला जी आप लोग क्या बता रहे हैं इधर? शुभ 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 अशुभ। एक वहां पे मैम बैठी हैं वो अशुभ बता रही हैं। यहां से कहां से शुरू करें? नंदा मैं आपसे शुरू करते, बताइए। लिए सबसे बड़ी चीज़ है राहत की सांस की, ढैया से बाहर निकल रहे हैं और ढैया से बाहर निकले हैं तो बहुत सारी परेशानियों से आप बाहर निकलते जा रहे हैं। शनि का पंचम भाव में, यानी कि चांदी के पाए में शनि आपके राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो चांदी का पाए में जब भी प्रवेश करता है राशि में तो सुख समृद्धि के योग बनाता है, जो कष्ट होते हैं उनको हटाता है। लेकिन शनि हमेशा संघर्ष करवाता है, डिसिप्लिन के साथ काम कराता है। आलस्य छोड़ के काम करें, बहुत उत्तम। मतलब शनि महाराज मेहनत से खुश होते हैं। हाँ, और विवाह के लिए यहाँ इनके भी योग बन रहे हैं। नेताजी ने किसी को छोड़ा ही नहीं। सपना जी आप बताइए। देखिए सबसे अच्छी बात है कि ढैया से इन्हें मुक्ति मिल रही है। और जो भी इनकी प्रॉब्लम्स चल रही थी, खास तौर पे जो लोग बहुत ही एज निकलती जा रही है और मैरिज करने वाले थे उनके लिए बढ़िया है जब इस पे सब लोग यही बता रहे हैं। और आप कुछ और भी बता सकती हैं। दूसरी चीज गर्लफ्रेंड ना मिल रही है उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी।
हाँ, सबकी बहुत अच्छी रोमांटिक लाइफ रहेगी। लंबे समय से परेशान चल रहे थे पिछले 2.5 सालों से, वो सारी परेशानियां दूर होंगी। अब लाइफ में ऐसा लगेगा कि जब आप सुबह उठ के ऑफिस जा रहे हैं तो एक गुड एम के साथ आप जा रहे हो, उसमें आपको फायदा मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, अच्छा लगेगा। लेकिन ऋतु जी तो यहाँ पर रेड सिग्नल दिखा रही हैं, क्या हुआ? मधु जी बताइए। यहाँ पर जो कारक है, यहाँ पर सूर्य होता है पंचम स्थान का, और यहाँ पर काल पुरुष के कुंडली से अगर पंचम स्थान में जब भी शनि गोचर करते हैं तो पुत्र, प्रेम और परिणाम, इन सब चीज़ों में बाधा आती है। और शनि हमेशा पंचम सूर्य के घर में जब भी आते हैं तो ये संकट जरूर लाते हैं। पेट के रोग से आपको परेशानी हो सकती है, संतान के कारण आप परेशान हो सकते हैं, और कोई भी नई चीज़ अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। चलिए ठीक है, इधर 1, ये 2, 3 सब शुभ थे, इधर मैम आप भी शुभ दिखा रही था, तो सब शुभ है, फुल हाउस है। देखिए, वृश्चिक राशि वालों को ढैया से मुक्ति मिल रही है। इसके साथ साथ इनका पंचम भाव में 6 ग्रह आ रहे हैं, तो अगर इनकी शादी नहीं हो पा रही थी या संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही थी या संतान से संबंधित कोई परेशानी है, उसमें तो शुभ है। लेकिन इनको संतान पर ध्यान भी बहुत रखना है, क्योंकि पंचम भाव में राहु और शनि एक साथ हैं, तो हो सकता है संतान ड्रग्स लेने लगे या नशे का शिकार बने, तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है इनको। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिला जुला असर है, लेकिन ज़्यादातर शुभ है इनके लिए। शुभ है, हाँ, इनके ठीक लिए है, ज्यादातर शुभ है। शास्त्री जी आप भी शुभ बता रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही शुभ रहेगा वृश्चिक राशि के लिए, क्योंकि मीन का शनि वृश्चिक राशि के साथ में 9 पंचम योग बनाता है। पंचम भाव भी त्रिकोण भाव है, नवम भाव भी त्रिकोण भाव है। सर्वे त्रिकोण ने तारो ग्रहा शुभ फलप्रदा। त्रिकोण के जो स्वामी होते हमेशा शुभ फल देते हैं, इसलिए उनके रुके हुए अब जितने भी कार्य हैं 15 वर्ष से, वो सब संपन्न होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अब दिखाइए यहाँ पर क्या, यहाँ पर मिली जुली राय क्या निकल कर आती है हमारे तमाम त्रिकालदर्शियों की, ज्योतिषियों की। क्या यहाँ पर जो अभी तक बताइए कंट्रोल रूम, क्या निकल कर आता है यहाँ पर? तो वृश्चिक राशि के लिए शनि का राशि परिवर्तन क्या रहेगा, शुभ या अशुभ? तो लगभग ज्यादातर लोग जो कह रहे हैं उसके मुताबिक ये शुभ ही रहेगा। अगला सवाल राशि के लिए नहीं है, ये बड़ा सवाल है, और क्योंकि इसके बारे में अभी यहां बात भी हो रही है। शनि की नई दशा का वैवाहिक जीवन पर असर, शुभ या अशुभ? बताइए आप लोग क्या कहेंगे। वैवाहिक जीवन पर शनि की नई दशा का असर, शुभ या अशुभ? भामी जी शुभ। अच्छी बात से शुरू करते हैं फिर। जी, अच्छे शुरू भी ऐसे करना चाहिए। जब गुरु के घर में शनि आता है तो ये घटना 30 साल के बाद घटती है, और गुरु जो बेसिकली है, बृहस्पति जो है शादी का कारक है, तो यहाँ पर शनि वही कार्य करता है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ या विवाह लेट हो रहा है, उन लोगों के विवाह होने के चांसेस बहुत प्रबल बन गए हैं, और जिन लोगों के घरों में आपस में झगड़ा है पति पत्नी में, उसको भी रिजॉल्व होने की संभावना है। तो यह जो घर गृहस्थी के लिए, परिवार सुख समृद्धि के लिए, ये शनि का आगमन मीन राशि में अगले 2.5 साल के लिए अच्छा है। अगले 2.5 साल के लिए तो चलो अच्छा है। तिवारी जी आप फिर बीच की लाइन ले लिए, तीसरी बार आप बीच की लाइन लिए। स्वाभाविक है कि दोनों भी किसी भी समय में सभी कोई भी ग्रह सबके लिए शुभ या अशुभ नहीं हो सकते, तो मिला जुला ही फल देंगे। तो इसलिए मेरा मानना ऐसा है कि जो जिनके भाव में, कुंडली में शुभ स्थान में अगर शनि बैठा है, उनको सदैव शुभ फल ही देता है। और जिनके नहीं तो वैवाहिक जीवन तो जो है, वैवाहिक जीवन में भी वही असर पड़ता है जो किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब। ठीक है, कैलाश जी। देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए शनि जो है बहुत उत्तम है। जिनका विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह हो जाएगा, और जिनके वैवाहिक जीवन में उठा पटक चल रही है, डिवोर्स के केसेस चल रहे हैं, तो वह भी उनके खत्म हो जाएंगे। उपाय के रूप में अगर बात की जाए कि कैसे भी करके हमारी वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश के गणेश अथर्वशीष का पाठ करना है। उसके उपरांत बजरंग बली के मंदिर में गुड़ और चने का भोग लगाना है। और तीसरा जो अंतिम उपाय है, जो 29 तारीख से जो नवरात्राएं शुरू हो रही है, उसमें सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। माँ दुर्गा के इस मंत्र का अगर जाप किया जाए नवरात्राओं में, तो वैवाहिक जीवन में बहुत उन्नति रहेगी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। पवन जी भी शुभ बता रहे हैं। पवन जी आप बताइए, आ रहा हूँ आपके पास। पवन जी आप बताइए। देखिए, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें लड़ना नहीं है और वाद विवाद से मुक्ति पाने की ये तो हमेशा कोशिश होती है, लेकिन होता कहाँ है गुरुजी? लेकिन अगर कर गए तो ये निश्चित रूप से शुभ होगा। और वैवाहिक जीवन में लोगों के सुख आएगा, और वैवाहिक जीवन की जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे दूर होंगी। 2.5 वर्ष के अंदर अंदर बहुत सारे घर अच्छे से बस जाएंगे। ठीक है, आज डिस्प्यूट है। आप कह रहे हैं शुभ रहेगा, बस लड़ना नहीं है। अरविंद पहले ही अशुभ लेके बैठे हुए। अरविंद शुक्ला जी क्या शनि के विषय में जो लड़ाई बहुत होगी? नहीं, लड़ाई वैवाहिक जीवन के लिए पूछा ना मेन क्वेश्चन, तो उसके मैं उसका आंसर दे दूं। शनि यदि कहीं से भी सप्तम में दृष्टि डाले
और शनि यदि सप्तम में बैठ गया तो 30 साल से पहले तो शादी होती ही नहीं है, एक नंबर। दूसरा नंबर, यदि शनि सप्तम में किसी बड़ी अच्छी स्थिति में बैठा है तो वैराग्य दे देता है। कहने का तात्पर्य जो वैवाहिक जीवन के लिए यदि अच्छा कह रहे हैं तो शनि किसी एंगल से अच्छा नहीं है। जो बोले वो शास्त्रोक्त विधान के साथ बोला। शास्त्री जी का हमगे बोलना है। शास्त्री जी क्या शुभ या अशुभ, पहले दिखाइए शुभ या अशुभ। शनि सप्तम भाव में दिग्बली होता है और 30 वर्ष से जो विवाह पूर्व हुआ, मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ, मेरा सप्तम में शनि है और मेरा विवाह हुआ। दूसरा चीज, शनि और चंद्रमा का और शनि और बुध का कम्युनिकेशन ज्योतिष में सबसे खराब माना गया है। कारण क्या है कि युवा शक्ति के लिए, बल के लिए, पराक्रम के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए बहुत विचार किया जाता है। 8 राशि को शनि प्रतिनिधित्व करता है। 3 की साथी, 3 पे दृष्टि का और 2 पे उसके ढैया। आप बताइए, कुछ कहना है? जल्दी जल्दी। मैं बिल्कुल कहूँगा, यदि अन्य ग्रहों की बहुत अच्छी स्थिति हो तो शनि सपोर्ट कर सकता है। बाकी यदि शनि की व्यक्तिगत विषय का परिचय, अरे वो कह रहे हैं मेरे सप्तम में 30 साल से पहले शादी हो गई। कह रहा हूँ अन्य ग्रहों की स्थिति बहुत बढ़िया हो तो हो सकता है। यदि शनि की व्यक्तिगत स्थिति पूछ रहे हैं तो कोई मुझे एक एग्जाम्पल किसी शास्त्र का दे दें कि 30, 36 और 42 से पहले शादी हुई हो तो बताएं। चलिए ठीक है शास्त्री जी, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ, अभी आ रहा हूँ। चलिए जल्दी से इस पर रिजल्ट दिखाइए क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल बाकी रह गए हैं, हमें सबको कवर करना है। दिखाइए क्या है यहाँ पर, हमारे त्रिकालदर्शियों की मिलीजुली राय है, क्या है बताइए जरा, क्या क्या कह रहे हैं इसमें? 50-50, ये 50-50, अच्छा ठीक है, ये मिलीजुली राय है। चलिए आगे आइए। अब वैवाहिक जीवन की तो बात हो गई, अब आपको संभालना है। पवन जी कह रहे हैं लड़ोगे नहीं तो सुखी रहोगे, मेरे ख्याल से यही मंत्र सबसे अच्छा है। लेकिन आगे बढ़िए, धनु के लिए शनि का राशि परिवर्तन, धनु राशि का सवाल आ गया आपकी स्क्रीन पर। धनु के लिए शनि का राशि परिवर्तन, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ। आप क्या दिखा रही हैं तोशिका? तोशिका आप क्या दिखा रही हैं? शुभ शुभ आपका मिक्स है। उधर से शुरू करते हैं, अच्छी खबर से शुरू करते हैं, बताइए तोशिका। सैजिटेरियंस की अगर यहाँ पे बात करें तो आप इनके चौथे भाव में जो है ये सारे प्लैनेट्स का कंजंक्शन हो रहा है। और यहाँ पे अगर चौथे घर को देखें तो चौथा घर जो है आपकी लग्जरियस लाइफ, आपके घर के सुख को भी दिखाता है। साथ में साथ दृष्टि जो है वो 7th दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र यानी आपके करियर पे पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में ये ज़रूर हो सकता है कि आपको लोग परेशान करें, एनिमी ज़रूर बढ़ सकते हैं, हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गड़बड़ा ज़रूर सकता है, लेकिन भाग्य जो है वो आपको शुभता लेके जाएगा। करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन एक शास्त्री जी का यहाँ बोर्ड में देख रहा हूँ अशुभ है। शास्त्री जी फिर रेड सिग्नल। जी देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ कि पहली बात यह है कि स्त्रियों का विवाह कारक बृहस्पति है और बृहस्पति की राशि पर शनि का गोचर जा रहा है, इसलिए स्त्रियों के विवाहित जीवन के लिए ग्रह शुभ नहीं हो सकता। लेकिन पुरुष का विवाह कारक शुक्र है और शुक्र शनि का मित्र ग्रह है और शुक्र के साथ युति हो रही है, इसलिए पुरुषों के विवाहित जीवन के लिए वर्ष बहुत लाभकारी रहेगा। अब दूसरी बात यह है कि धनु राशि पर शनि की ढैया आरंभ हो रही है और ढैया का फल है कि मिथ्यापवाद वधबंध निराश्रयम चा मित्रात वैर धन धान्य कलत्र शोकम आशा निराशकृत निष्कल सर्व शून्यम। जब शनि की ढैया आरंभ होती है उसके मित्र आदि ही उसके शत्रु बन जाते हैं और झूठे आरोपों में मित्र आदि के कारण जेल, कारागार, कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर वो लगाता रहता है। चलिए ठीक है, आप भी अशुभ दिखा रही श्रुति। मैं यही कहना चाहती हूँ कि वाकई ढैया उनकी शुरू हो रही है तो सुख के भाव में जब वो बैठते हैं तो कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन बहुत देते हैं। तो अगर आप खुद को कंट्रोल कर पाते हैं तो अपनी स्थितियों को नियंत्रण में कर पाते हैं कि आपको नुकसान कम होगा तो आप बहुत अच्छा है, आप अच्छे से चले गए। लेकिन मान सम्मान के लिए, करियर के लिए जहाँ पर ये अच्छा है, लेकिन मन की शांति, माँ की सेहत और उन चीज़ों को लेके जो है ये इतना अच्छा नहीं। स्वामी जी आप भी अशुभ दिखा रहे हैं, एक शुभ 2 शुभ उधर दिख रहे हैं, पहले आप बताइए। चतुर्थ भाव जो होता है वो सुख समृद्धि का होता है, पारिवारिक सुख का होता है और एक शांति वाली नींद आए उसका होता है। और 10th भाव जो होता है वो आपके कार्य का होता है। तो डोमेस्टिक डिस्टर्बेंसेस होंगे और उसका कारण ये भी होगा कि आपके कार्य प्रणाली में जहाँ आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर भी उलझन रहेगी। ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है जहाँ आप जाना नहीं चाहते या आपको बॉस को ऐसा मिल सकता है जो आपको डिस्टर्ब करे और परिवार में भी कोई ना कोई उलझन बनी रहेगी। ठीक है, एक मिनट मैं आता हूँ। मैम शुभ यहाँ पर दिखा रही मधु जी। जी चौथे घर में जब भी शनि का गोचर होता है, एक तो ये कहूँगी मैं कि प्रॉपर्टी के लिए ये काफ़ी अच्छा समय है। जिनका भी प्रॉपर्टी का काम है या फिर जो बिल्डर्स हैं उनके लिए चौथे घर का जब भी शनि ट्रांजिट करता है तो उनके काम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलता है। इसके साथ ही इनकी जो दृष्टि है वो 10th भाव में पड़ेगा। 10th भाव में भी शनि की दृष्टि, जो 7th दृष्टि होती है, वो बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैं काम के लिए कहूँगी, परंतु माता के स्वास्थ्य और हार्ट से रिलेटेड अगर किन्हीं का प्रॉब्लम चल रहा है काफ़ी दिनों से,
से, तो उन्हें राम रक्षा कवच करना चाहिए, वो उन्हें मानसिक शांति देंगे। ठीक है नंदिता जी, आप बीच की लाइन लिए हुए हैं, न्यूट्रल लाइन बताइए। न्यूट्रल लाइन इसलिए कर रही हूँ कि ठीक है ढैया ज़रूर शुरू हो रही है तो कष्ट रहेंगे, संघर्ष रहेंगे, घर परिवार में थोड़ा कलह हो सकती है, अपनी वाहन की सर्विसिंग वगैरह करवाइए, लेकिन आपकी जो दृष्टि पड़ रही है, तृतीय दृष्टि पड़ रही है छठे भाव में, जो कि बहुत एम्पावरिंग भाव होता है शनि के लिए, तो कर्जे हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। आपके नौकर चाकर, आपके जूनियर आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। लीगल मैटर्स में आप विजय प्राप्त करेंगे, आय के नए स्रोत बनेंगे, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन बनेंगे अवश्य। और आप अपनी व्यवहार कुशलता द्वारा यानी कि पीआर स्किल्स द्वारा बहुत कुछ जीवन में हासिल। चलिए ठीक है, तो ये यहाँ पर आप समझिए। अब हम दिखाते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। दिखाइए जरा कंट्रोल रूम, क्या है हमारे यहाँ त्रिकालदर्शियों की राय। तो ये मिली जुली है, कोई शुभ कह रहा है कोई अशुभ। तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत कुछ बारीकियां यहाँ बताई है हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये आपके लिए ग्रीन वाला 50 हो सकता है। चलिए अगला सवाल क्या है वो दिखाइए। अगली राशि क्या है? अगली राशि काफी अहम, मकर के लिए शनि का राशि परिवर्तन। मकर के लिए दिखाइए शुभ या अशुभ। मकर के लिए बामी जी, मकर के लिए शुभ या अशुभ? शुभ इधर, शुभ इधर, इधर आपका क्या शुक्ला जी? शुभ। ओह अच्छा, पवन जी का अशुभ है, चांद में दाग लग गया, वरना मुझे लगा था ये तो पूरा जाएगा। पवन जी से शुरू कर लेते हैं, पवन जी से शुरू कर लेते हैं। पवन जी सब शुभ दिखा रहे हैं, आप अलग लाइन ले रहे हैं। देखिए, सामान्यतः तो ये माना जाता है शनि की अपनी राशि है तो ये अच्छा ही यहाँ पे परिणाम देगा, लेकिन निरर्थक यात्राएं होंगी और बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मकर राशि के लोग मिस कर सकते हैं, इसलिए ये मैं अशुभ दिखा रहा हूँ इसको। दूसरी बात, विद्यार्थियों को बहुत मेहनत करनी होगी और जो यूथ है उसको संभल के इसलिए चलना होगा, या जिनका अभी विवाह हुआ है उनको संभल के चलना होगा, नहीं तो वाद विवाद में वो लड़ सकते। ठीक है, आप शुभ दिखा रही हैं, बताइए। देखिए तीसरे भाव में राहु का गोचर जब भी होता है तो पराक्रम को बढ़ाने वाला होता है, तो अभी राशि के लिए तीसरे भाव में गोचर हो रहा है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है, शुभ है। और सबसे बड़ी बात है आपकी 7.5 खत्म हो रही है, ये भी एक अच्छा संकेत है। तो जो आपके रुके हुए कार्य थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। भाई बहनों से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। सबसे बड़ी बात आपके लिए है कि अपने पराक्रम को आपको कहाँ यूज़ करना है, दिशा निर्धारण अगर आप करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा शनि का। ठीक है, ठीक है, इधर तो सभी शुभ हैं। आप दोनों से तो मैंने लिया। सपना आप बताइए। 7.5 समाप्त होने जा रही है, तो अगर आपकी कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके प्रॉब्लम चल रहा है या भाई का दुश्मन है, वो चीज़ें आपकी खत्म होंगी। कोर्ट कचहरी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारे इस समय में दूर होंगे। तो ओवरऑल ये चीज़ अच्छी रही। चीज़ अच्छी है। कैलाश जी, आप भी शुभ दिखा रहे हैं। देखिए, मकर राशि वाले तो कहते हैं ना कि 12th का बच्चा जब स्कूल की जकड़न के बाद कॉलेज जाता है तो उसे हर दिन अच्छा ही लगता है। मकर राशि वाले तो 7.5 से इतने ज़्यादा परेशान थे कि अब उनके लिए अच्छा समय आया, तो हर दिन उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर कार्य उनका सफलतापूर्वक बन जाएगा और किसी न किसी रूप में कह सकते हैं कि पैसे से संबंधित जो कार्य है मकर राशि वालों के, उनमें उनको बड़ी सफलता मिल जाएगी। सब कुछ अच्छा बता दिया, फिर वो कहीं लापरवाह हो गए तो? लापरवाह नहीं होंगे। मकर राशि वाले पुराने समय में इतने पीड़ित हैं, उनके साथ इतना धोखा, चिटिंग, फ्रॉड हुआ, उनके घर के अपनों ने उनको गले में मारा है। इस तरह से वो हर पुरानी पीड़ा को ध्यान में रखते हुए अगला कदम फूंक फूंक के उतारेंगे। ठीक है, आप भी मैम शुभ बता रही हैं। मुझे लगता है कि 7.5 साल का जो टाइम था, जो उनकी 7.5 फिनिश हुई है, ये एक साइन ऑफ रिलीफ का उनको टाइम है। हर एरिया में जहां भी वो एंटर करेंगे प्रोग्रेस मिलेगा उनको, अपने फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, कम्युनिकेशन, अपनी वाणी से अपने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को वो अपने जीवन में जो है इस टाइम पर अटेन करेंगे। इस टाइम पर मकर, वैसे भी शनि उनकी अपनी राशि है, तो जहाँ भी वो हाथ रखेंगे वो चीज़ में उन्हें लाभ ही लाभ मिलना है। ठीक है, चलिए, वैसे तो यहाँ पर रिजल्ट ऑलमोस्ट सबको पता ही है, लेकिन फिर भी दिखाइए कंट्रोल रूम क्या कहता है रिजल्ट हमारा मकर राशि के लिए। हमारे जो भविष्य वक्ता हैं क्या बता रहे हैं। मकर राशि के लिए शनि का राशि परिवर्तन 29 मार्च से जो बदल रही है शनि की चाल, शुभ ही रहेगा। लेकिन एक पवन जी ने जो बताया उसका भी ध्यान जरूर रखिएगा, लापरवाह नहीं होना है। अगला राशि नहीं है, अगला जो हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम सब जानना चाहते हैं। दिखाइए वो सवाल क्या है। वो सवाल यहां पर क्या आता है आपकी स्क्रीन पर। शनि की नई दशा का सेहत पर क्या असर होगा, लोगों की सेहत पर शुभ असर होगा, अशुभ असर होगा? क्योंकि अभी हमने ऐसे ही कुछ सवाल पूछे जिसमें कई लोगों ने अशुभ 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 अशुभ, इधर तो ये पहली बार है जहां मैं देख रहा हूं सब अशुभ दिखा रहे हैं। इधर मैम आप बीच की लाइन ले रही हैं, आप क्या दिखा रहे हैं? ओहो, ये ध्यान रखिए, ये सेहत के हिसाब से मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सुनना, क्योंकि सब अशुभ दिखा रहे हैं या एक दो न्यूट्रल लाइन ले रहे हैं। भामी जी, ऐसा क्यों? आप न्यूट्रल लाइन ले रहे हैं? मैं नहीं ले रहा हूँ। आप क्या लाइन ले रहे हैं, शुभ या अशुभ? अशुभ। शनि ये बोलता है कि अनुशासन, सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन, अगर सिस्टम है तो शनि आपका मित्र है।
जहाँ सिस्टम नहीं है वहाँ शनि घातक हो जाता है। और जिन लोगों का खाने पीने में, सोने में और ज़िंदगी के बाकी काम अनुशासन नहीं है, उनके लिए ये शनि का चाल जो है आने वाली बहुत खतरनाक होगी। लेकिन जो ऑर्गेनाइज हैं उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा। नंदिता जी, आप भी अशुभ दिखा रही हैं। शनि क्या होते हैं ना, आपकी जो पास्ट लाइफ्स में भी जो कर्मा आप लेके आते हैं उसके करेक्शन आता है यहाँ पे जब भी शनि प्रवेश करता है किसी भी राशि में, और अगर वो राशि इम्पैक्टेड हो रही है तो शनि के लिए क्या है, डिसिप्लिन, जैसे भाभी जी भी बोले थे, बहुत ज़रूरी आवश्यक है। और सेहत में क्या होता है कि सेहत में अगर आपने आलस्य करा तो सेहत आपकी खराब होगी। उसका उपाय एक बहुत अच्छा है कि मीन राशि में शनि है, और मीन राशि होता है आपके पाँव को इंडिकेट करती है। शनि है सरसों का तेल, तो आप सरसों के तेल से पाँव में अगर आप डेली मालिश करें सैटरडे से स्टार्ट करके, आप देखेंगे जो भी जीवन में आपके कष्ट हैं उनसे आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी, हेल्थ बेटर हो जाएगी, अन्यथा हेल्थ में बहुत गड़बड़। ठीक है, तिवारी जी आप क्या दिखा रहे हैं, शुभ या अशुभ? दोनों प्रकार के, क्योंकि शनि जो है नसों का प्रतिनिधित्व करता है और हड्डियों का, और हर व्यक्ति के शरीर में एक सी ना ऊर्जा होती, ना एक सा उसका भाग्य होता है, तो मिला जुला ही फल रहेगा। और शनि के प्रभाव में जो आएगा, अर्थात जो नशा करने वाला होगा, गलत कार्य करने वाला होगा, भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, ऐसे आदमियों को शनि बहुत प्रेरित करेगा। अच्छे कार्य करने वालों को आगे बढ़ाएगा निश्चित। ठीक है, अच्छे कार्य करने वालों को आगे बढ़ाएगा, लेकिन आप लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना है। शुक्ला जी आप ही बता दीजिए, जल्दी बताइए। शनि भगवान 12 के अवतार है और वो भगवान विष्णु के। आपकी लाइन क्या है, शुभ या अशुभ? नहीं, अशुभ है। 12 के अवतार दिखाइए ना, दिखाए हैं। 12 के अवतार है, मत्स्य अवतार और कूर्म अवतार। ये राहु केतु के अवतार है। ये भगवान के दशावतार में शनि को इस रूप में अशुभ हम मानते हैं। अभी हेल्थ के लिए इसलिए मानना है कि ये जो मूल रूप से वायु ग्रह है, और वायु में जल का और पानी के साथ, हवा के साथ बॉडी का संचालन सब चलता है, जिसमें मंगल का भी योगदान होता है, रक्त का भी। तो प्राय ये बीमारियां जो बॉडी में होती हैं, बात रोग से लोग ज्यादा पीड़ित रहते हैं। चलिए ठीक है। और मीन राशि में शनि होने से बात रोग के ज्यादा रहेगी। ठीक है, शुक्ला जी बताइए। अशुभ तो दिखाई दिया कि सबको पता है कि अशुभ है, अशुभ इनने बता भी दिया, लेकिन अमोघ उपाय क्या होगा सभी के लिए ये मैं बता दूं। और आप भी गौर करके सुनिएगा। बिल्कुल मैं भी सुनूंगा, हमारे दर्शक भी सुनेंगे। भगवान शिव की उपासना करें, और क्यों करें, क्योंकि तस्मात् शास्त्र प्रमाणेन, हमारे शास्त्र में पंचायत देवता की जो है पूजा कही गई है। कौन कौन? नंबर 1 गणेश, विष्णु, शिव, दुर्गा और सूर्य जो प्रत्यक्ष हैं। तो भगवान शिव की आराधना बाल रूप में गणेश जी की हो जाती है, भगवती माँ पार्वती जगदम्बा के रूप में हैं, भगवान विष्णु उनके हृदय में विराजमान हैं, और तीसरे जो उनके नेत्र के रूप में हैं, चौथे वो भगवान सूर्य हैं, और स्वयं भगवान साक्षात शिव हैं। तो कहते हैं कि यदि कोई मृत्यु दे सकता है, मृत्युदंड, और या कोई जीवन वरदान दे सकता है, तो वो भगवान शिव हैं। जो तुम तप करहु कुमारी, का नहीं मेट सकें त्रिपुरारी। यदि सिर्फ भगवान शंकर की आराधना कर लें तो किसी भी राशि वाले के लिए कोई अशुभ शुभ में परिवर्तित हो जाएगा, निश्चित रूप से। ठीक है, शास्त्री जी आप बताइए। देखिए, शनि का राशि परिवर्तन मकर राशि के लिए, जिनके शरीर, चूंकि वायु तत्व प्रधान ग्रह है, तो जिनके शरीर में मोटापा है उन्हें अपने मोटापे पर कंट्रोल करना चाहिए, बहुत हानिकारक रहेगा। जिनकी नशे की आदत है, किसी प्रकार से नशा करते हैं, उनको अपनी आदत में नियंत्रण करना चाहिए, नहीं उनके लिए बहुत हानिकारक रहेगा। अन्यथा जो साधु संत हैं उनके स्वास्थ्य के लिए शनि बहुत लाभकारी रहेगा। ठीक है, मैं गुरुजी अच्छा जल्दी से बोल दीजिए। मैं सिर्फ एक उपाय बता रहा हूँ। शनि इस शनि को अपने सेहत के लिए अनुकूल बनाने के लिए उगता हुआ सूर्य देखना शुरू कर दें, 20 मिनट उसके सामने बैठ जाएं और रात को सही समय पे सो जाएं। शनि आपको बुरा नहीं करेगा। तो बहुत अच्छी बात है, उगता हुआ सूरज अगर आपने देखा तो उसके अलग साइंटिफिक फायदे भी बताते हैं लोग। चलिए ठीक है, जल्दी से बताइए यहाँ पर रिजल्ट क्या आता है। वैसे तो यहाँ पर पर्चा सबके सामने ही है, दिखाइए जरा यहाँ पर सेहत के लिए शनि की नई बदली चाल का असर, शुभ या अशुभ। तो ये ज़्यादातर राय अशुभ की है, इसलिए हम सबको सावधान जरूर रहना चाहिए, और वैसे भी अपनी सेहत का ध्यान रखने में कोई बुराई नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या आता है। अगला सवाल एक राशि से जुड़ा हुआ है, कुछ राशियां बच गई, जल्दी से उनके बारे में बात करते हैं। ये राशि है कुंभ। कुंभ राशि के लिए शनि का राशि परिवर्तन, कुंभ राशि के लिए शनि का राशि परिवर्तन बताइए, शुभ या अशुभ? पवन जी, शुभ या अशुभ कुंभ राशि के लिए? कुंभ राशि के लिए शुभ अशुभ ये कुछ मिला जुला है। इधर से तोशिका से शुरू करते हैं, तोशिका बताइए। देखिए, मैं मानती हूँ कि कुंभ राशि की अगर बात करें तो उनके ऊपर 3rd फेज यहाँ पे शुरू हो गया है सैटर्न का, लेकिन आपके 2nd हाउस को यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा है, और 2nd हाउस के साथ साथ शनि की जो दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस
पे भी आ रही है, सॉरी 4th हाउस पे भी आ रही है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी पुराने वाद विवाद चल रहे थे, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल सकती है। घर के अंदर कोई रेनोवेशन या नया मकान बनने की भी स्रोत यहाँ पे बनेंगे। साथ के साथ आप देखेंगे जिन भी लोगों की शादियों में विघन आ रहा था, मैरिटल लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आ रहा था, उसमें भी काफ़ी बेटरमेंट मतलब मुझे लगती है। ठीक है श्रुति, आप अशुभ बता रही हैं, जी। दुखी भी लग रही है मुझे, क्या हुआ? नहीं ऐसी बात नहीं, मैं तो आपकी सोच कुंभ राशि तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं ठीक बस है। ये सोच रही थी कि देखें, मैं हर बार कहती हूँ कि मैं सारे ग्रहों को देखकर कहती हूँ। दूसरे भाव में इनके शनि गोचर करेंगे जो कि धन का भाव है, फैमिली का, परिवार का भाव है, तो वहाँ पे इनको मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं ये कर पाते हैं तो इनके रिश्तों में तनाव आ सकता है और उनका व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अब देखें, दो तरीके से व्यय होता है। अनएक्सपेक्टेड व्यय मुझे लगता है बढ़ सकता है, क्योंकि राहु केतु की भी अगर मैं स्थिति देखूँ तो इनके दाम्पत्य जीवन में भी जो है मुझे समस्या तो क्या उत्पन्न करना होती हुई चाहिए दिख रही है। मुझे लगता है कि इनको शनि दशरथ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शिव पार्वती की परिवार की जो पूजा होती है वो करें, ताकि परिवार इनका संयुक्त रहे और दाम्पत्य जीवन में जो है सुख बना रहे। ठीक है नंदिता जी, लेकिन ये तो वो अशुभ कह रही हैं, आप शुभ कह रही हैं। नहीं, देखिए शनि का जब प्रवेश होता है तो उसके पाए देखे जाते हैं कि किस पाए से प्रवेश हो रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए शनि का पाया चांदी का पाया बन रहा है। चांदी का पाया फिर सुख समृद्धि का पाया होता है, यानी कि ओवरऑल ये आने वाले 2.5 वर्ष आपके लिए सुख समृद्धि लेके आएंगे। सेकेंड हाउस में जब शनि आते हैं तो वैसे भी अपनी काल पुरुष की मित्र राशि में जाते हैं, अच्छी स्थितियाँ लेकर के आते हैं और बहुत मित्र दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो हो सकता है प्रॉपर्टी रेनोवेशन आप कर सकते हैं, पारिवारिक सुख आपको मिलेगा, नया वाहन आप खरीद सकते हैं, गूढ़ विद्याओं की तरफ आप, मतलब चीजें अच्छी रहेंगी, ओवरऑल अच्छी रहेंगी, लेकिन संघर्ष के साथ रहेंगी। ऐसा ठीक है, आप बीच की लाइन ले रही हैं। शनि की अपनी राशि है, मूल त्रिकोण की राशि है, और सबसे बड़ी बात है इनकी जो 7.5 चल रही थी उसका अंतिम चरण है। तो जब अंतिम चरण चलता है 7.5 का, तो ऐसे में व्यक्ति को मिला जुला असर आता है। कुछ काम उसके बनते हैं, लेकिन हेल्थ में खास तौर से पेट के जो नीचे का हिस्सा है उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। उन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने करियर का बहुत ध्यान इस समय रखना है, और रिलेशनशिप में आपको कंपैटिबिलिटी बनानी पड़ेगी। अगर सामने वाला व्यक्ति इस समय आपके प्रति नेगेटिव भी है, खराब भी बोल रहा है, लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना। ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन दिखाइए जरा आप यहाँ पर क्या कहती है हमारे त्रिकालदर्शियों की राय, मतलब क्या निकल कर आया कुल रिजल्ट। ये देखिए, जो हमारे त्रिकालदर्शी या हमारे जो भविष्य वक्ता बता रहे हैं उसके मुताबिक कुंभ राशि के लिए शनि का राशि परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। तो खराब ना हो इसके लिए उपाय भी यहाँ पर बताया गया है, उसका भी ध्यान आप रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे जो राशि है वो है मीन। दिखाइए सवाल क्या है। मीन राशि के लिए शनि का राशि परिवर्तन क्या रहेगा। सबने अपने अपने कार्ड्स उठा लिए हैं और यहाँ पर मीन राशि के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। शुरुआत अब अच्छी खबर नहीं है तो क्या करें, अशुभ से ही करते हैं, बताइए भाभी जी। देखिए, यहाँ पर जो जिनकी मीन राशि है उनके लिए दूसरी ढैया है, क्योंकि पहली बार शनि 12वें घर में था तो अपने घर में था, कुंभ में था, तो ये सेकंड ढैया मतलब इसका ऐसा बोलते हैं कि दिल पर आती है, हृदय पर आती है। पहली ढैया सर पर आती है, दूसरी हृदय पर आती है, तीसरी पाँव पर आती है। तो जब हृदय पर आती है तो हृदय संबंधी स्थितियाँ यानी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। जिनके इमोशनल इश्यूज़ हैं उनको संभाल कर रखना पड़ेगा, वहाँ दिक्कत हो सकती है। धन को लेकर दिक्कत हो सकती है, परिवार में दिक्कत हो सकती है, और हेल्थ को लेकर दिक्कत हो सकती है। ये एक ऐसा समय है, यहाँ पर आपको अपना पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत सारी उलझनों में फंस सकते हैं। ठीक है, इधर 2 न्यूट्रल लाइन है और इधर 2 अशुभ है। अशुभ की ही बात करते हैं, बताइए जी। मीन राशि में शनि का जो प्रवेश है तो 7.5 चल रही है, और 7.5 शनि की मध्य चल रही है, और मध्य 7.5 पेट में प्रभाव डालती है। पेट के प्रभाव से सारा शरीर शिथिल हो जाता है। उसी प्रकार घर में भी, मकान में, जमीन जायदाद में, आर्थिक स्थिति में, व्यापार में इस समय प्रभाव डालता है, क्योंकि मध्य की जो 7.5 होती है अत्यंत हानिकारक होती है। तो कैलाश जी फिर उपाय क्या है, आप भी अशुभ ही दिखा रहे हैं। मीन राशि में जब भी शनि की 7.5 का प्रभाव रहता है तो सबसे पहले मान सम्मान की हानि होती है। जो राजनीतिज्ञ हैं उनके टिकट कटने के योग बन जाते हैं, उनके पद प्रतिष्ठा जाने के योग बन जाते हैं। इसलिए भोले शंभू भोलेनाथ के चावल का जो अभिषेक है, पंचामृत का अभिषेक अगर किया जाए तो आपका मान सम्मान भी बनाए रहेगा और आपकी संतान भी आपके कुल का नाम रोशन करेगी। ठीक है, बताइए बताइए। अगर शनि से कोई भी पीड़ित है तो वो अपने घर में हरा धोती, हरी रंग की हरी ब्लाउज, हरी चूड़ियाँ, सब श्रृंगार का सामान, हरा कपड़ा
सिंदूर सुहाग की संपूर्ण सामग्री किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार को किसी भी किन्नर को दान करे, तो इससे आने वाले 6 महीने तक आगे के आने वाले संकटों का अंत हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। ठीक है पवन जी, आप भी अशुभ दिखा रहे हैं। आता हूँ मैम, आप क्यों, मतलब क्या वाकई कुछ दिक्कत है मीन राशि वालों के लिए? जी हाँ, इसमें कुछ दिक्कत है। दरअसल स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है और वैवाहिक जीवन में या जो प्रेम संबंध है उसमें गलत निर्णयों के कारण ये परेशानी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में बचने के लिए एक नारंगी के पेड़ की जड़ को नारंगी रंग के धागे में बृहस्पतिवार को पहने और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, संतजनों का आशीर्वाद लेते रहें, गुरु हैं तो गुरु का आशीर्वाद लेते रहें, तब तो ये आराम से कट जाएगा। अन्यथा ये परेशानी तो देगा और ख़ास तौर से जो हृदय है, उदर है, लिवर है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी। ठीक है मैम, आता हूँ मैं। राजकुमार जी भी अशुभ कर रहे हैं, कह रहे हैं देखिए, शनि का राशि परिवर्तन मीन राशि के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि इसमें 6 ग्रही का खटग्रही योग बनता है। इसको खप्पर योग कहते हैं। अरे डर जाएंगे वो लोग, कुछ ऐसा बताइए कि खप्पर योग में कट भी जाए। खप्पर योग तो भगवान ही जिसकी रक्षा करें वही बचता है। ऐसे व्यक्तियों को जो मीन राशि के जातक उन्हें चाहिए दोनों समय शनि मंदिर जाने का नियम बना लें और दोनों समय वहाँ पर सरसों के तेल का दिया जलाएं शनि मंदिर में और शनिदेव की परिक्रमा करें, पीपल के पास जाकर के जल चढ़ाएं और सूर्योदय से पहले उठने का नियम बना लें। ऐसा करने से हो सके तो 8 नंबर जूता वो शनि मंदिर में जाकर के दान करें। किसी भी विधवा स्त्री का अपमान भूल करके भी ना करें, शनि मंदिर में जाकर के और भंडारा करें। शुक्ला जी आप बताइए। शास्त्री जैसा कह रहे हैं खप्पर योग बन रहा, बिल्कुल सत्य है। मेष और मीन ये 2 राशि वाले व्यक्ति कंटिन्यू भगवान जो है शिव की उपासना करें और तुलादान अवश्य करें। कौन कौन? मकर, कुंभ, मीन, मेष, सिंह और धनु। ठीक है, तुलादान इस साल वो अवश्य करें और उसके साथ साथ सच्चे हृदय से जो साक्षात देवता हैं वो माता। एक लाइन बोलना हो तो बोलिएगा, एक लाइन, बस एक लाइन जल्दी। उड़हल के फूल सिंदूर के साथ दुर्गा जी के मंदिर में 9 दिन चढ़ाएं। इस राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और जॉडिक साइन के सबसे बड़े ग्रह हैं। कभी भी भगवती उस व्यक्ति को नहीं बिगड़ने। चलिए बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करते हैं किसी का कुछ बुरा हो भी ना। लेकिन देखिए अब यहाँ पर रिजल्ट दिखाइए मीन राशि के लिए शनि की बदली हुई चाल क्या लेकर आएगी हमारे ज्योतिषियों के मुताबिक। शुभ या अशुभ क्या कहते हैं इनके प्रेडिक्शन और उसके मुताबिक क्या हो सकता है उनका आने वाला समय। तो अशुभ हो सकता है, लेकिन उसके यहाँ पर तरीके बताए गए हैं कि कैसे सही से ये समय निकले आपके लिए। चलिए बहुत 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 आप लोगों का धन्यवाद। आप हमारे साथ आए, आपने अपने ज्ञान के मुताबिक हमारे दर्शकों की मदद की, उनको बताया कि ये जो शनि की बदली हुई चाल है उनके लिए वो यहाँ पर कैसी रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार। नमस्कार।